कैसा रहा ये सफर, कैसे स्टार्ट हुआ? 6 दिन जिम जाता हूँ मैं, 5 या 6 दिन में। ये सिर्फ डोसा खाने दिखते हैं मेरे को जिम से करते हैं। ऐसा कोई मेमोरी जो तुम्हें लगता है वो वाला चीज बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए करना? हमेशा इनके पास आके बैठता हूँ और बातें करता हूँ, कोई भी टेंशन हो दूर हो जाती है सर बैठे बैठे। बहुत लेग पुलिंग भी करते हैं मेरी और इनको सर जिम की भी पता है बातें, प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन थ्योरी नॉलेज पूरी है। 90s 80s मतलब पुराने बॉडी बिल्डर्स उन तक के नाम पता है इनको। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को पता है, पर बसंत बहुत अच्छा सिंगर है। तो आज से बेटर दिन क्या होगा? सुनाओ कुछ गाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुपर। फ्यूचर में आपको अगर किसी पे बायोपिक बनानी पड़े, ऐसे कौन सी पर्सनालिटी आप जिस पर बायोपिक बनाना चाहेंगे? मेरे लिए कृष्ण। आपने सर महाभारत भी करी, श्रीमद् रामायण भी करी, आपने महाकाली भी किया। सनातन धर्म का आपको काफी ज्ञान हो गया होगा। कैसा लगता है सर अब इतना ज्ञान लेने के बाद? ऐसा कोई प्रॉप या मोमेंटो तुम श्रीमद् रामायण के बाद अपने साथ घर ले जाना चाहो? जो वनवास की मेरी साड़ी थी, उसमें जो उनका धनुष था, मेरे को तो पूंछ लगती है सर। इन यादों से ज्यादा वैल्यूएबल और क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी श्रीमद् रामायण के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ, जहाँ हम कुछ बातें खट्टी मीठी करेंगे, कुछ यादें जो हम सबके दिल में बसी। पर आज इससे पहले हमारे श्रीमद् रामायण के परिवार की तरफ से हमारे जगत परिवार को शुभ दीपावली। इतनी बड़ी कहानी है श्रीमद् रामायण की, हम सब पे इतना इम्पोर्टेंट एक वेट हमेशा रहता है इसे दिल से अच्छे से कहने का। पर आज मुझे लगता है कि हमें उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज़ की शुरुआत जब हम बात करें कि जब हम करने निकले थे तो हम कहाँ थे, वो एक इंटरेस्टिंग पहलू होता है हर इंसान की ज़िंदगी में। एंड स्पेशली जब इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप सब प्ले करते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंटरटेन भी करना है, अपने कैरेक्टर में भी रहना है। इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्क्रीन पे दर्शकों के सामने लेके आना इन्होंने एंटरटेनिंग वे और आज के दौर के हिसाब से। सिया राम की तरह बिना सिया के तो राम ही नहीं है। तो प्राची, कैसा रहा ये सफ़र, कैसे स्टार्ट हुआ, शुरुआत कैसी थी, क्या मेमोरीज हैं तुम्हारी सबसे पहली? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई भी हिस्टोरिक शो कर पाऊंगी कभी भी। थैंक्स टू यू स्वास्तिक प्रोडक्शन, जिन्होंने मुझे खुद में ये विश्वास करवाया कि मैं कोई हिस्टोरिक शो कर सकती हूँ। बिकॉज लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैंने कभी किया नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। बट आई रियली फील ब्लेस्ड और मैंने इस थ्रू आउट जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। एंड इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल नाउ। आपका सबसे पहला मोमेंट जब आप सुजय से मिली, तो कैसा रहा? पहली बार तुम्हें मालूम पड़ा कि ये श्री राम कर रहे हैं और हमारी एक रिलेशनशिप यहाँ से हमको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेके जाना है, वो पहला सीन क्या था और क्या लगा तुम्हें सुजय के बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? आई थिंक हम लोग पहली बार मॉक शूट में मिले थे, इसी सेट पर, यहाँ पर ही मॉक शूट किया था। तो आज ये हमारे अयोध्या की सभा के बीच में हम बैठकर आज हम ये पूरी चीज कर रहे हैं, वो इन इटसेल्फ इज सच अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? तो यहीं पे तुम मिली थी उससे? यस, फर्स्ट टाइम। अच्छा, हम ऑफिस में मिले थे उससे पहले, लेकिन पर मॉक शूट हो नहीं पाया था। हम आए थे मॉक शूट पे, बट उस दिन कुछ रीजन की वजह से मॉक शूट कैंसिल रेडी नहीं होगा ना, एज ऑलवेज। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। सेटअप हो रहा है, हो जाएगा, पर होते होते सुबह हो गई अगले दिन वो नहीं हो पाया। हाँ, वो तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल होता ही। तो बट पार्ट ऑफ शूटिंग, जब आप इतनी बड़ी कहानी कह रहे होते हो तो वो चीजें सेटअप होने में, इतने सारे लोगों को साथ में आने में, सारी चीजें सही तरीके से बैठने में थोड़ा सा एक वक्त लगता है। तो वहां पे यू मेट? नहीं, हम लोग मिल ही नहीं पाए थे। ऑफिस में बस हाय हेलो हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे प्राची के साथ मॉक शूट करना है। पर प्रॉपर्ली मॉक शूट के दिन, यहीं पर जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम मॉक शूट किया था, उस बार हम लोग प्रॉपर्ली मिले थे पहली बार। मतलब तो कैसा लगा तुम्हें मिलके प्राची से?
हम लोग तो हमने बस कैजुअली हाय हेलो किया था और उसके बाद हम लोग सीन के बारे में डिस्कस करना हमने शुरू कर दिया था। क्योंकि प्रेशर इतना था उस टाइम पे, स्पेशली मेरे ऊपर। नहीं, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था उस टाइम पे, ऐसा नहीं है। तो एक दूसरे को भूल कर, मतलब मैं तो अपने लाइंस में, डायलॉग्स में और सीन में ही घुसी हुई थी उस टाइम, हाँ, फर्स्ट टाइम। तो आई absolutely। थिंक ऐसा ही था। तो ऐसा वो- तुमने, हाँ हाँ, क्या क्या? नहीं, बस वही था कि हम लोग साथ में सीन हमने रीड किया था, हाँ, बस हम इंट्रोड्यूस हुए थे और हमने सीधे परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। पर ये जैसे तुमने कहा, ये इतना सिंपल तो होगा नहीं, क्योंकि तुम श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे सुजय। हाँ, करेक्ट। ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और तुमको मालूम था कि तुम क्या करने वाले हो, किस तरफ जाओगे। याद है हमारी कितनी डिस्कशंस उस टाइम पे काफी हुई, बिकॉज इतना रिस्पॉन्सिबल था। तुमको कैसा लगा, तुम्हारी जर्नी कैसी रही फ्रॉम द टाइम हमने इस पे स्टार्ट किया कि हाँ हम करते हैं? क्या सोचा था तुमने? मैं सबसे पहले बोलूं तो ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि, क्योंकि मैं इससे पहले हम कर रहे थे जी जी। और उसके बाद मुझे पता चला था कि रामायण आप बना रहे हैं और रामायण की कास्टिंग हो रही है, तो मुझे ऐसे ऐसे सिर्फ न्यूज़ मिली थी। और वहां से लेकर वो जो फर्स्ट न्यूज़ जो मुझे मिली थी कि रामायण बन रही है, और वहां से जब फाइनली इस स्टेज पर पहुंचना कि मैं श्री राम प्ले करने वाला हूँ, वो अपने आप में इतनी स्पेशल जर्नी थी वहां तक की। क्योंकि मैंने क्या- नहीं सोचा था कि मैं श्री राम बताओ क्या हुआ था उसमें? क्योंकि मुझे याद है सर, सबसे पहले शिव शक्ति का लॉन्च पार्टी थी, शिव शक्ति की लॉन्च पार्टी थी। और आई डोंट नो, आपको शायद ये बात याद होगी, और आप मुझसे मिले थे, हम कर रहा था और वो हम की टीम आई थी, तो हम मिले, हमने ग्रीट किया एक दूसरे को, और आपने मुझे बोला था कि अपनी फिजिक पे काम करने के लिए कुछ काम करना है मुझे तेरे साथ में, आपने मुझे ये बोला था। तो मैंने उस वक्त आपसे मैं ये नहीं पूछ पाया कि क्या कौन सा प्रोजेक्ट है, और उसके बाद फिर उसके अप्रोक्सीमेटली 15-20 डेज बाद मुझे रामायण के लिए फोन आया और उन्होंने बोला कि हम एक कैरेक्टर, हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं। ऑफिस से मुझे फोन आया, तो मैंने पूछा किस कैरेक्टर के लिए, तो उन्होंने बोला श्री राम के कैरेक्टर के लिए। तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा, 1 सेकंड का एक पॉज आया कि अरे सच में ये श्री राम के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर मैं पहुंचा ऑफिस में और मुझे पता चला कि श्री राम के लिए सबसे पहले ऑडिशन देने वाला भी मैं ही था। ये मुझे बाद में ये बात पता चली। और वहां से फिर 1 महीने तक ऐसा कोई कॉल, ऐसा कोई फीडबैक नहीं आया, तो मैं वो ऑडिशन देके भूल गया था और मैं अपना शूटिंग कर रहा था हम के लिए। फिर उसके बाद हमने मॉक शूट का प्रोसेस स्टार्ट किया और मैं रोज ऑफिस में आता था और रोज अलग अलग गेटअप में मॉक शूट करता था, और मुझे रोज फीडबैक सुनने मिलता था कि अभी ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा अलग है। अलग लुक्स भी ट्राई कर रहे थे, अलग अलग लुक्स ट्राई वेट किया, भी कर रहे थे देखने करेक्ट के, करेक्ट तो करेक्ट। हाँ। और मुझे ये जानने मिलता था कि आपने ये फीडबैक दिया है और ये करना है, मुझे वो करना है। तो वो करते करते इस दौरान मेरे अंदर भी ना कॉन्फिडेंस आता गया, बिकॉज मुझे याद है पहली बार तो मेरे अंदर, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं श्री राम अपने आप को इमेजिन कर सकूं। बिकॉज कैसे इमेजिन कर सकता हूँ मैं अपने आप को श्री राम, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियलिज्म, इतने इतने महान श्री राम, और मैं कैसे प्ले कर सकता हूँ। मैं एज एन एक्टर भी, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे भी थोड़ा सा डाउट था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर वो मॉक शूट्स के दौरान धीरे धीरे ना थोड़ा सा मैं, और वो कॉन्फिडेंस ग्रो होता गया मेरे अंदर कि यार मैं कर सकता हूँ। फिर जब मैं फाइनल हो गया तब हम मिले थे, और आपने मुझे कहा था कि तू नर्वस मत हो, इतना टेंशन मत ले, तेरे पे है स्किल, तू कर लेगा। तो ये सारी चीजें भी मेरे लिए बहुत मायने रखी थी, बिकॉज मुझे लगा कि अगर आप फेथ दिखा रहे हैं तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने आप को और पुश करूं। तो वहां से धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्टअप होना शुरू हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि जब मैं तुम्हें हम में देखा था शूट करते हुए, और जितने भी सीन्स हम कर रहे थे, मेरे को लगा था कि दैट यू हैड दैट द कंपैशन दैट इज नीडेड। फिर मैं तुमसे एक बार बात किया, तुमने बोला मैं बुक्स पढ़ता हूँ। करेक्ट। वो भी हुई थी बात, वो तुमने याद कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, आई एम अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ल्ड फिलोसफी, एंड आई आस्क्ड यू, तुमने do you do it every day? You said हाँ, मैं तो रोज every day without a fail, 2 to 3 hours I read every day. So you are, because of your reading, because of the love that you have for knowledge, मुझे लगता है उन सारी चीजों के कारण से तुम्हारे अंदर एक compassion है. I think there is a lot of warmth in your
द वे यू आर, तो इसलिए मैंने तुम्हें उस समय हम के टाइम ही बोला था कि प्लीज बॉडी बनाना स्टार्ट करो। प्लीज बॉडी बनाना स्टार्ट करो, बिकॉज अभी ये आने वाला है। बिकॉज रामायण तो इतने सालों से मेरा मन था करने का, मैं तो कोशिश कर रहा था हर बार कि इसे कैसे कहूँ, सो मेनी टेक्स ना, बिकॉज हम आज के टाइम पे हम श्री राम को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उनका टेक क्या होगा, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज अगर आप बोलते हो कि किसी ने ये आज के दौर के हिसाब से प्राण जाए तो वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, ये सारी चीजें होती क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, क्यों एक वर्ड जो उस समय दिया गया वो आज इतना इम्पोर्टेंट है कि इतने सालों बाद भी एक रिश्ता रखने के लिए वो बेटे को जाना पड़ा, श्री राम को जाना पड़ा। सो द कनेक्शन, द पर्पस, इट इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप वो कैरेक्टर प्ले भी करते हो, तो ऐसा कोई कैरेक्टर से आपके लाइफ में या ये चीज को करते हुए वो खुद की क्या एक्सपीरियंस रही, ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट या सीन याद आता है तुम्हें? ये तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि रामायण की कहानी अपने आप में इतनी स्पेशल है। चाहे मैं श्री राम के रिस्पेक्ट से, श्री राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उनका रिलेशन सीता के साथ, उनकी केमिस्ट्री सीता जी के साथ की बात करूं, या लक्ष्मण के साथ या हनुमान जी के साथ, हर रिलेशनशिप में एक तो प्योरिटी इतनी है, हर रिलेशनशिप में इतनी प्योरिटी है, इतना ट्रस्ट, इतनी वार्मथ, इतना लव है, तो वही अपने आप में बहुत स्पेशल है। और एक्सपीरियंस तो काउंटलेस रहे। और मुझे पहले तो मैं रामायण को एज अ कहानी जानता था, हम बचपन से रामायण की कहानी सुनते आ रहे हैं, हमने सुनी, हमने देखी है रामायण, और हम उसको एज अ कहानी की तरह देखते थे। लेकिन श्री राम प्ले करने के दौरान मुझे उनकी महानता के बारे में एक्चुअली में पता चला कि वो क्यों इतने महान है, उन्हें क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, करेक्ट, उन्हें क्यों मतलब आइडियलिज्म के साथ उन्हें जोड़ा जाता है। बिल्कुल, क्यों राम बनना जितना डिफिकल्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैं मानता हूँ Absolutely, sir. थोड़ा मेरे पास मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट है वो इंसान, जो कैरेक्टर से वो कहानी हमें कहना चाह रही है, जिस तरह की सोच, राम राज्य क्या है, वो थॉट क्या है, वो कैसे आप आज के दौर में इसे इम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा, ब्यूटीफुल स्टोरी। सो यू हैव इवॉल्व्ड मोर एज अ पर्सन। यस, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, क्योंकि हर श्री राम की हर छोटी छोटी क्वालिटीज, उनके हर छोटे एक्शन से इतना कुछ सीखा जा सकता है। सिर्फ एक सिंपल की जिस लेवल का धैर्य था उनके अंदर, जितना धैर्य है उनके अंदर, जितना कंपैशन है उनके अंदर, मुझे लगता है कि अगर उस लेवल का कंपैशन, उस लेवल का पेशेंस अगर हम पूरा ही ना सही, सिर्फ 20% भी अपने डे टू डे लाइफ में अगर अप्लाई कर ले, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफ में, इनडायरेक्टली सोसाइटी में और इनडायरेक्टली नेशन। तो काउंटलेस चीजें हैं सीखने के लिए। इमेजिन ना, ऐसे अभी हनुमान जी का कैरेक्टर, जिस तरह से हनुमान जी रामायण में लिखे हैं, जिस तरह से वो जो सोच है कि कैसे कोई सेल्फलेसली अपने आप बारे में ना सोचे, एक बिलीफ, एक आइडियोलॉजी, एक सोच के साथ में, एक कंप्लीट डेडिकेशन, फुल हार्ट के साथ में। और ये जो हनुमान जी का कैरेक्टर निर्भय आप इतने सालों से भी पहले प्ले कर रहे हैं, कैसा लगता है निर्भय ये जर्नी में, क्या फीलिंग है आपके हनुमान जी करते हुए? सर, मैं फीलिंग ऐसी है कि सर मैं पूरा बदल चुका हूँ हनुमान जी का, जब से मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। पहले मैंने आप ही ने मेरे को ब्रेक दिया था महाभारत में, उससे वो वाली जर्नी, और अब जब से मैं हनुमान जी का कैरेक्टर कर रहे हैं मैंने, अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी अंदर आती है और आपके विचार अच्छे हो जाते हैं। आप मतलब कि आप हर किसी को माफ करने की हिम्मत रखते हैं। पिछले दिनों मेरे बाइक थी, वो किसी ने गिरा दी थी और उसकी गलती थी, मैंने तब भी उसको कुछ बोला ही नहीं क्योंकि छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो अंदर फीलिंग ऐसी आती है कि यार गलती हो जाती है, उसको छोड़ना, माफ करना वो ज्यादा जरूरी है, और गुस्सा दिखाना वो ज्यादा सही नहीं है। गुस्सा तब दिखाओ जब अति हो जाए, जब बहुत ज्यादा कुछ बुरा काम हो जाए, तब आप गुस्सा दिखाओ। और हर किसी को माफ करने की, और अपने आप को छोटा समझो सबसे, कि मेरे को माफ कर दो, मेरे से हमेशा आपके हाथ जो है हाथ जोड़े रहने चाहिए। और
ऐसे रहने चाहिए, कभी किसी के सामने ये नहीं कि आप मतलब कि उससे कुछ छीन लो या कुछ ले लो या कहते हैं ना, अपनी वो जो ताकत का, अहंकार आता है किसी वो के नहीं आना अंदर, चाहिए। वो वो बिल्कुल अहंकार मेरे जो में, रावण को रावण बनाया, वो बिल्कुल वो अहंकार की मैं बिल्कुल पहले मैं वो ऐसा जो था, कोई थॉट पे, भी लड़ाई हो जाती तो आगे बढ़ के जाना, ये करना कि चाहे गलती है नहीं है, कि भाई अगर लक्ष्मण जी मेरे दोस्त हैं, इनको किसी ने कुछ कर दिया तो इनका मैटर पता ही नहीं, चाहे इन्होंने कुछ किया है तो भी चले जाओ ऐसे करके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं अपनी गलती मान लो, अगर माफी देने से, सॉरी बोलने से बात खत्म हो रही है तो क्यों उसको बढ़ाना, सिंपल सी बात है। वो भी इंसान ही है, वो भी अब मतलब कि उसकी भी मम्मी है, उसकी भी बहन है, सब चीजें, आप ऐसे हरकतें करना गलत बात है। तो ये अंदर फीलिंग मेरे अंदर हनुमान जी के कैरेक्टर करते हुए आ गई। हनुमान जी का कैरेक्टर इतना अलग है सबसे, क्योंकि हर कैरेक्टर मतलब जिस तरह से लिखी गई है, मतलब कि वो इतनी सोच में अलग है। अभी एक तरफ में हनुमान भी हैं जो एकदम वर्शिप करते हैं राम को, अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ ही श्री राम है। एक तरफ लक्ष्मण भी हैं जिनके भी सब कुछ ही श्री राम है, पर फिर भी हनुमान और लक्ष्मण जी में कितना डिफरेंस है एज कैरेक्टर्स। तो बसंत, जब ये कैरेक्टर करने का तुम्हें बात हुई तो तुम्हारा कैसा था? हाउ वाज योर रिएक्शन? व्हाट डिड यू फील? और क्या सोचा, क्या क्या कैसा रहा जर्नी? मेरा एक्चुअली एक एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगा। शो करने से जस्ट पहले सडनली मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था श्री राम, टू नो हिम, टू रीड अबाउट हिम, उनके बारे में जानना। कि कहानी बचपन से सुनी हुई थी, रामायण पहले भी टीवी में देखा हुआ था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी फॉर सम रीजन कि नहीं, आई वांट टू नो कि ये कैसे एक इंसान ऐसा हो सकता है जो हर कंडीशन में, बुरी से बुरी कंडीशन में भी अपने आप को एकदम काम रख करके, जो हिंदी में एक शब्द है स्थित प्रज्ञ, उस स्थित प्रज्ञ अचीव करने वाला ट्रू सेंस में पूरी हिस्ट्री में एक ही इंसान। बिल्कुल। तो वो कैसे, उनकी लाइफ क्या है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। एंड कोइंसिडेंस ये था कि उसके कुछ टाइम बाद ही आई गॉट कॉल लक्ष्मण के लिए, एंड मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है टू नो श्री राम हैंड इन हैंड। क्योंकि पढ़ना अलग बात होती है, जानना सुनना अलग बात होती है, बट उस जीवन को जीना और जीते हुए श्री राम को सामने देखना, बिल्कुल, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो मेरे लिए तो एक बोन की तरह है ये शो। एंड रही बात हनुमान जी की और लक्ष्मण जी के डिवोशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण का श्री राम पे भरोसा था, अपने भैया पे भरोसा था, लेकिन चिंता भी थी क्योंकि वो परिवार था। हनुमान जी जो थे वो भक्त थे, और एक क्वालिटी जो मुझे हनुमान जी की सबसे बढ़िया लगती है वो ये कि वो किसी भी सिचुएशन में, सामने एनिमी खड़ा है, रावण जैसा महाबली खड़ा है, लेकिन ये वहां पर भी जोक्स क्रैक कर सकते हैं उस सिचुएशन में जहां इनको पता है कि कभी भी सामने वाला बिल्कुल मुझे मार सकता है, मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन में भी ही सो काम। मुझे लगता है उसका एक रीजन ये भरोसा ही है कि मेरे प्रभु श्री राम की मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या मेरा बिगाड़ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कमी थोड़ी बहुत लक्ष्मण में रह गई, जो लक्ष्मण हमेशा उस चीज को लेकर के कॉन्शियस रहे कि ऐसा ऐसा मैं सोचता था कि ये पूरी रामायण में एक कहानी तो जनरेशन से चली आ रही है, कितने हजार सालों पहले लिखी गई है, इस पे भी मतलब हम लोग बोल भी नहीं सकते 10,000 साल है कि 20,000 साल है, उस पे भी काफी डिबेट्स चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। बट व्हाट इज ट्रू इज कि ये एक एंशियंट हमारी स्टोरी है जो हमारे सोसाइटी, कैरेक्टर्स, जिंदगी जीने के बारे में हर एस्पेक्ट पे हमको एक मैसेज देके जाती है। आज हनुमान जी के बारे में सोचता था कि ठीक है, अगर एक कहानी में इतने भक्त फेथफुल इन कैरेक्टर को उन्होंने वानर का रूप क्यों लिखा, क्यों वो कहानी में वानर की दुनिया दिखाई गई, क्यों एक वो दुनिया आई, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस थे कि श्री राम डिसाइड कर सकते थे कि अच्छा मुझे मालूम पड़ा है कि जटायु ने मुझे कहा है कि लेके गए हैं वो रावण लंका की तरफ, लंका का है नहीं पता है, पर राम वापस जा सकते थे, वो जाके ये कर सकते थे कि मैं अपनी सेना वापस लूं और जाके अटैक करूं, पर नहीं, वो नहीं किया। एक वानरों की सेना, जो लोग अलग ही जिंदगी जी रहे हैं, उनको साथ में लिया, उनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया। वहां पर एक ऐसे हनुमान जी हैं जो 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 उनके बिल्कुल भक्त हैं, और कैसे मिलकर ऐसे एक इंसान को जाके हरा के आते हैं जिसके बारे में किसी को मालूम भी नहीं है कि कहाँ रहते हैं वो। पर एज अ कैरेक्टर आपकी जो भक्ति है हनुमान जी की और लक्ष्मण की, मैं सोचता हूँ इनको वानर क्यों लिखा, बिकॉज
फिर मुझे ये फीलिंग आई, काफी सोचते हैं, ऐसे हम सोचते हैं हर चीज के ऊपर, कि क्यों ये कैरेक्टर इस तरह से है। तो हमने ये वाला टेक लिया, विच इज दैट, जो मुझे स्ट्राइक हुआ कि जब एक लॉयल्टी होती है ना, इंसान जब जन्म लेता है तो उसमें इंसानी इमोशंस होते हैं, वो उससे उससे अलग नहीं जा सकता। उस लेवल की भक्ति पाने के लिए हनुमान ही जैसे हो सकते हैं। वो लेवल की भक्ति एक इंसान के लिए करना शायद पॉसिबल ही नहीं है। लक्ष्मण एपिटोम है उसका, उसके ऊपर हनुमान है। मतलब एज एन इमोशन अगर Yes, yes, अगर मैं absolutely. बोलूं, बिकॉज कहीं ना कहीं लक्ष्मण आकर एक ह्यूमन इमोशन में फंस जाता फंसता है। Yes, वो yes, लक्ष्मण उनको बिल्कुल। क्वेश्चन करते हैं जब वो जाते हैं माता को छोड़ने के लिए। वो कितना ब्यूटीफुल Yes. सीन हमने सोच के हमने किया। हाँ. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट हार्ड वर्क डिड यू डू टू बिकम लक्ष्मण? व्हाट ऑल डिड वर यू ब्रीफ्ड? सर ब्रीफ तो देखो, ये ऐसी कोई स्टोरी तो है नहीं जो किसी ने सुनी ना हो। सभी को बचपन से ही पता थी और सबको पता था कि हर कैरेक्टर, स्पेशली राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये सारे तो वो कैरेक्टर्स हैं जिनको बच्चा बच्चा प्ले करता है अपने। कभी किसी ने स्कूल में प्ले कर लिया। अपन उसमें क्या ऐड किया जो मैंने तुम्हें कहा था कि जो तुम हाँ. हो? हाँ, क्या जो तुमने मुझसे बात की कि लक्ष्मण में ऐसे हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने और हमने क्या बात की थी उस टाइम? आपने तो मुझे बोला था कि जैसा मैं हूँ वैसा ही मुझे प्ले करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ भी गलत किया? बिल्कुल हाँ? 1% भी गलत नहीं सर, ये लक्ष्मण ही है इनहेरेंटली। ये मुझे बोला, लेकिन मैं नया नया उसमें क्या करूं? मैं बोला कुछ नहीं, जो तुम हो बसंत, तुम सिर्फ वो ही करो, यू आर लक्ष्मण। तो बोला अच्छा ठीक है सर, ओके बिनो मैं ये करता हूँ। नहीं सर, ये तो आपका पर आज बड़प्पन देखो, है। आज श्री राम क्या कह रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? नहीं सर, ये आपका ये तो मुझे बड़प्पन है, भी लेकिन मुझे realize ऐसा हो गया। लगता है कि इस तरह से आप देख पाए उस चीज को। लेकिन लक्ष्मण भी प्ले करना आसान नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि God, अपनी पत्नी फर्स्ट को ऑफ इतने ऑल सालों तक छोड़ के एग्जैक्टली, मतलब जाना। ये बिलीव कर पाना ही, या हम्म। आज की कंडीशन में ये कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 14 साल तक बिना 14 सोए साल रहना। तक बिना सोए और बिना बिना किसी भी सुख सुविधा के, जबकि बिल्कुल। उनको नहीं मिला था। लक्ष्मण को कोई वनवास बिल्कुल। नहीं मिला था, कोई सजा नहीं मिली थी, हम्म। कुछ ऐसा था ही नहीं। वो बिल्कुल। राम का था, लेकिन भक्ति। राम के लिए जो डिवोशन है कि नहीं, मैं अपने भैया के अलावा तो रह ही नहीं सकता किसी के साथ। एक श्रद्धा है। एल्डर श्रद्धा, ब्रदर की एक yes. सोसाइटी में से हम कहते हैं, हम लोग खुद भी 4 भाई थे। हाँ. तो हमारे घर में ना पुरानी रामायण के हिसाब से हमारे घर में भी बिल्कुल ही वैसा ही होता था जैसे जैसे होता है। Correct. ये बड़े भाई हैं, कुछ हुआ है तो पहुंच वो। हमको इस माहौल में बड़ा किया गया। Correct. तो मुझे लगता था कि रामायण आज के दौर में ये कहानी हर बार कहनी चाहिए कि हम Yes. आज के दौर में कैसे लोगों को ये फीलिंग दे पाए कि ये कहानी इस तरह से रिश्तों के ऊपर है। बिकॉज जो रिश्ते की बात हो रही है यहाँ पे कि एक छोटा भाई है जो बड़े भाई के लिए ये करता है, Correct. तो वो रिश्ते इतने डीप हैं, उसकी रेलेवेंस क्या है? you've done such a amazing job. What can I tell you? Everybody has हाँ? done, sir. आप पर- लोगों का है। पर हमारे श्री राम के बारे में क्या कहना है आप? श्री राम आपकी दोस्ती के तो काफी चर्चे हैं यहाँ भूमि में। हाँ? ये हमारे रियल राम लक्ष्मण हैं, हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खुश हाँ. रहते हैं। हम लोगों ने साथ में नॉन शूट डेज में क्रिकेट और फुटबॉल भी खेला है। Yes. फिर और खेलने का मन है हमारा साथ में। हाँ. पर श्री राम के बारे में आपका क्या कहना है? What did you feel when you met him? Did you know him from before? नहीं, मैं नहीं, तो हम पहली तुम बार जानते नहीं थे। इसी शो में ही अच्छा। मिले हैं। हाँ, एंड अच्छा। शुरू में मुझे नहीं लगा था कि हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हाँ। क्योंकि पता नहीं ऐसा फील हुआ था शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे से हमारी बातें होने लगी, तो हमने डिस्कवर किया कि बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने के लिए, जो कि जैसे होता है ना, आप सबसे सारी बातें नहीं कर सकते, बट कोई एक पर्सन होता है जिसके साथ आपका वो वायर कनेक्ट हो जाता है, एंड यू कैन टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो फॉर मी सुजय इज लाइक दैट. Because he doesn't judge only. हाँ, वो भी है, बट उस सुजय का नॉलेज भी जो है बहुत वो So, बहुत हाँ। ऊंचे स्तर का है, एंड ही कैन कोप विद एनी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. So, तुमने जब बात किया तो उसने जो चीजें बोली वो ऊपर से गई। नहीं सर, नहीं, बसंत के ऊपर से तो नहीं जा नहीं सकती। सकती। बसंत अपने उसको कम नॉलेज नहीं है, पर ये बहुत नॉलेज लक्ष्मण है जो है, ये रियल लाइफ में लक्ष्मण जो है, जब ये सेट पे करता है तो इसका प्रॉब्लम क्या है? वो एग्रेशन ये इनहेरेंटली लेकर आया है। सर अब शेषनाग के अवतार है तो थोड़ा तो इनहेरेंट एग्रेशन Inherent होगा उसके ही अंदर होगा। है ना। हाँ, पर बसंत सर, उसकी खास बात ये है कि वो ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब थोड़ा सा ना, कई सारी चीजें ना थोड़ा सा सीरियस फेस बना के ही बोलता है। तो शुरुआत में मैं जब मिला था
तो मैं और बसंत नॉर्मली ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, शो को लेके डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इनिशियल डेज की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो सडनली बसंत स्माइल करके बात कर रहा है और अचानक वो ऐसे एकदम पोकर फेस बना के ऐसे कुछ बोल देता था, नहीं नहीं तुम्हारी बात सही है, ऐसे करके कुछ वो बोलता था। तो मैं 1 सेकंड का पॉज लेता था और मैं सोचता था कि मैंने कुछ कह दिया क्या बसंत को जिससे बसंत को बुरा लग गया। पर फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बसंत ऐसा ही है, वो मतलब बात करते करते ना वो कुछ सोच रहा होता है तो शायद उसका फेशियल एक्सप्रेशन वैसा हो जाता है। पर दिल से तो बसंत आई गेस इज अ स्वीट हार्ट, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत नॉलेजेबल है। मेरी नॉलेज की अच्छा। बात कर रहे हैं बट बसंत को बहुत ज्यादा नॉलेज है। और हम लोग वो की शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट की है अभी। शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है एज अ डायरेक्टर। बहुत मतलब सिनेमा सैवी, ही इज वेरी सिनेमा सैवी एज अ डायरेक्टर। एज एन एक्टर तो है ही बहुत अच्छे। और मुझे लगता है कि अगेन जो बसंत ने बोला कि हम लोग किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, हम बकवास टॉपिक से लेके फिलोसफी व्हाट नॉट, हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत मजा आता है मुझे। दोनों बुक्स पढ़ते हैं ना। हाँ तो ये दोनों सेट में बैठ के बुक्स पढ़ते हैं। नहीं, आप बुक्स की ज्यादा बातें करते हो तो मैं फिर साइड हो जाता हूँ। हनुमान जी फिर सुनते नहीं है बिल्कुल भी। सुनते ही नहीं हो, समझ ही नहीं आता सर क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बड़ी क्या साइंटिस्ट जैसे लेवल कि की क्या, सर। एक बताओ कोई किस्सा। सब अजीब से नाम सर, फॉरेनर्स के किताबों के याद ही नहीं होते सर। कौन से अजीब नाम अजीब पता से नहीं। नाम किताब फॉरेनर्स के, मतलब सर कौन राइटर मेरे को तो पता भी नहीं है राइटर्स का नाम यार। कोई ऐसे राइटर्स की बात करते हैं हम, कोई बाहर के राइटर तो शायद उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी बातें करते हैं सर। तो तुमने पूछा होगा पहली बार कि क्या चल रहा है। हाँ, तो इन्होंने बताया कि ऐसे, मैंने बोला ठीक है करो। ज्यादा चुप रहना ही फायदा था सर, कि इमेज तो बच जाएगी कि नहीं पता। क्योंकि सर एज अ रीडर और जो जिन्होंने थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सिनेमा देखा है, तो हम ऐसे लोगों को हमेशा ढूंढते हैं जो आपको लाइक माइंडेड टाइप के मिल जाए। तो बसंत मुझे वैसा लाइक माइंडेड मिला, तो उससे मैं ये चीजों पे डिस्कस बहुत करता हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। और ये हनुमान जी आपके लिए ये जो हमारे श्री राम ऑन स्क्रीन राम है, वो कैसे लगते हैं कि आपके इतने सारे मोमेंट्स होते हैं इनके साथ में, ऐसा क्या कोई किस्सा? सर बहुत सारे किस्से, मेरे को तो मैं तो हमेशा इनके पास आके बैठता हूँ और बातें करता हूँ। कोई भी टेंशन हो दूर हो जाती है सर, बैठे बैठे बातें करते करते। इनसे? हाँ, ये अपनी बातें करते हैं। हनुमान जी बहुत लेग पुलिंग भी करते हैं मेरी। मैं आके सबसे पहले राम जी को ऐसे करता हूँ। हमेशा वो मेरे आर्म्स चेक करेंगे। आर्म चेक करके फिर ऐसे सुनता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ बनेगी नहीं, मना कर रही है। क्योंकि मैं इसको बोलता रहता हूँ अभी ये टाइम है, थोड़ा बिग वर्कआउट करो, थोड़ा ये करो, जी करता हूँ। 6 दिन जिम जाता हूँ मैं, 5 या 6 दिन, 4 दिन तो कंपलसरी है, जाते जाता हूँ। एक दिन भी मेरे को जिम के रास्ते में ये सिर्फ डोसा खाने दिखते हैं मेरे को जिम से उतरते, क्योंकि रास्ता जिम का एक ही है। पसंद भी होता है वैसे साथ में ये भी, लेकिन जिम के जाते हो? हाँ, लेकिन जिम के अंदर नहीं होते सर ये। और जिम के अंदर तो रेगुलर जिम तक जाते हो, जिम के अंदर तक जाते हैं, बस तक जिम तक जाते हैं बस वहीं, क्योंकि जिम के वहीं अंदर नहीं होते। क्योंकि वहीं डोसे वाला है सर, तो वहाँ डोसे खाते हैं ये, और फिर आ जाते हैं अपनी बुक्स वाली किताबें बातें लेके आ जाते हैं। ये होता है, मैं अंदर चला जाता हूँ, बस फर्क ये होता है। तुम क्या अग्री करती हो जो कह रहे हो उससे? तुम भी सुनती हो इनके इस तरह के बातें? इस बात से तो करती हूँ, मतलब मैंने इनको कभी डोसा खाते हुए तो नहीं देखा जाते हुए, बट आई एग्री। ये दोनों जन बिल्कुल ही राम लक्ष्मण जैसे, ये बुक्स की बातें जो हनुमान जी को समझ में नहीं आ रही, मेरे अगर निर्भय बुक्स की बातें नहीं कर रहे तो फिल्मों की बातें थ्रू आउट, पूरे टाइम। और इनको सिर्फ जिम की भी पता है बातें, ऐसी बात नहीं है। मेरे को बोलते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन थ्योरी नॉलेज पूरी है। इनसे पूछो। अच्छा, तुमने पढ़ लिया होगा सब कुछ? हाँ, वो भी थोड़ा पढ़ा है, तो मुझे थियोरी नॉलेज है। जाने के पहले सब पढ़ लेते हो, ये मेरे से पूरा डिटेल पढ़ लेते हो, सब रिसर्च कर लेते हो, उसके बाद जाते हो। तो रिसर्च सारा कर लिया उसने, सर राम जी मेरे को बड़ी बातें कर रहे हैं यार। मार्कस रूल मॉन्स्टर लगता है, मेरा ऐसा हो गया ये मार्कस रूल को ये कैसे जानते हैं? ये पर्सनैलिटी ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है ना, बॉडी का तो ABCD नहीं पता। फिर थोड़ी देर बात आई डोरियन नीट्शे, सर 90s 80s मतलब पुराने बॉडी बिल्डर्स, उन तक के नाम पता है इनको। सर्जियो ओलंपिया, इन सब के। तो मैंने बोला ये कैसे? राम जी बोलते मैं प्रैक्टिकल नहीं आता मेरे को, लेकिन मैं थ्योरी पूरी पता है मेरे को, कि रोनी कोलमैन कौन है, आर्नोल्ड तो सबको पता है, लेकिन रोनी कोलमैन कौन है, मार्कस रूल कौन है, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्लैक्स व्हीलर कौन है, सब पता है सर। काई ग्रीन, फ्लैक्स व्हीलर, रोनी रिंक्राल, सब पता है सर इनको। तो बचपन से ही इंटरेस्ट है नॉलेज गेन करने में, पढ़ने में, समझने में? हाँ सर, ये तो है, हमेशा से रहा है। और ऐसे ऐसे नाम पता है सर, मैं स्पेलिंग ना लिख पाऊं उनकी, लेकिन इनको पता है। क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है श्री राम का प्ले करना, वो जो वाइजनेस चाहिए,
वो जो एक ठहराव चाहिए, वो जो एक पेशेंस चाहिए कि लगे कि हाँ हम इनसे बात कर सकते हैं, हम इनसे का अप्रोच करके बोल सकते हैं हमें क्या लगता है. इट्स नॉट लाइक वो हमारी बात समझेंगे, सुनेंगे नहीं, समझेंगे. तो दैट फीलिंग यू इमोट बिकॉज ऑफ तुमने जितनी पढ़ाई की है, जितनी चीजें कर रहे हो. हाँ सब में भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को जो भी जितना भी मेरी थिंकिंग या थोड़ी बहुत वाइजनेस जो डेवलप हुई, आई गेस लिटरेचर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें. तो मैं लिटरेचर को मैं आई डोंट नो, मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है. बिकॉज इंडियन लिटरेचर भी तुमने बहुत पढ़ी. हाँ, हिंदी लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर भी पढ़ा है मैंने, थोड़ा जापानीज लिटरेचर भी पढ़ता हूँ. मतलब मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत मजा आता है, बिकॉज मुझे एनी फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद है, चाहे सिनेमा हो चाहे लिटरेचर हो. सिनेमा को लिटरेचर का एक्सटेंशन ही माना जाता है एक तरीके से. जी जी. तो एनी फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको जितना हो सके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. तुमने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है? क्या हो? आई एम नॉट फॉन्ड. यू आर नॉट अ रीडर. इट्स ओके, हर इंसान का अलग तरीका होता है. तुम्हारा तरीका क्या है? मतलब मैंने अगर पूरे दिन में 5 पेज भी पढ़ लिया तो मुझे अच्छी नींद आ जाती है. तो मैंने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है, बट मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है. तो ये कैरेक्टर प्ले करते हुए ऐसा कोई स्पेशल सीन, ऐसा कोई मेमोरी जो तुम्हें लगता है वो वाला चीज बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए करना, या वो जो सीन मैंने किया वो बहुत इम्पोर्टेंट था, ऐसा कोई फेवरेट सीन कुछ भी, कौन सा है तुम्हारा? मेरे लिए लाइक प्राची के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सीन था सीता हरण वाला सीन, क्योंकि निकेतन इज सो ह्यूज एंड उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ के खींचा, इज लाइक मेरा हाथ गया आज. मतलब मेरे को ब्रूजेस हो गए थे हाथ पे, आइसिंग करनी पड़ी थी मुझे. और मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत काम हूँ, मतलब मुझसे लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा नहीं होता, मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हो पाती हूँ. मतलब एग्रेसिव होने से पहले ही मैं रो देती हूँ एक्चुअली. तो रावण वाले सीन में, सीता हरण में मुझे मतलब मेरा शायद मैं पूरी जिंदगी में इतना एग्रेसिव नहीं हूँ जितना मुझे वो दिखाना था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. वो सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत. और स्पेशली निकेतन के साथ में वो एक्शन भी होगा वहां पे. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब वो पूरा खींचा तानी, और मुझे दर्द भी हो रहा है, गुस्सा भी दिखाना है और रोना नहीं है. आई हैव टू बी स्ट्रांग. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. बाकी अच्छे मोमेंट तो बहुत सारे हैं. हमारे सीन्स में हम लोग यूजुअली. फेवरेट सीन कौन सा है? आई गेस बहुत सारे सीन्स हैं वैसे, क्योंकि तो तुम्हारा कोई पर्सनल फेवरेट सीन अभी तक? मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा था वनवास में, और ये सीन था कुछ ही समय, मतलब सीता हरण होने में कुछ ही समय बाकी था. मतलब वो बिल्टअप ही चल रहा था, और राम और सीता गार्डन में बैठे हैं, और मैं, है ना, प्रेम चोपड़ा. भाई प्रेम तो मैं तो सीता बैठी हुई है, और मैं जो ऐसे ऐसे झाड़ को हिला के फ्लावर्स बरसा रहा हूँ उसके ऊपर. और बहुत अच्छा, बहुत ही क्यूट सा मोमेंट था राम और सीता के बीच में. अगेन वो जो सिंप्लिसिटी, हाँ, जो सिंप्लिसिटी हम जोड़ते हैं राम और सीता के रिलेशनशिप से, वो सिंप्लिसिटी, वो एक वार्म, तो बहुत अच्छे से उस सीन, वो बन के भी सीन बहुत अच्छा आया था. तो वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स है. और ऐसे कई सारे, मुझे लगता है कि राम और सीता के बहुत अच्छे ऐसा लिखा है रामायण में कि वो टाइम जो जंगल में थे, राम और सीता बहुत खुश थे. करेक्ट. वो लिखा है कि वो खुशी थी वहां पे, इसीलिए हमने वो उस तरीके से दिखाया कि इतने टाइम की ये खुशी हो गई बिफोर, सो दैट कि हम दिखा पाए कि वो जो पेन है, वो जो सेपरेशन है, वो जस्टिफाई कर पाए कि किस इतने साल साथ में रह के सडनली एक दिन हुआ. तो वो बहुत अच्छा सीन था वो वाला. तुम्हारा कौन सा? तुमने बोला ये वाला सीन वाइज भी फेवरेट था कि एज एन एक्टर वो सीन भी फेवरेट था, कि उसके अलावा भी कुछ है? मुझे राम और सीता का बिफोर मैरिज फर्स्ट सीन बहुत ज्यादा सुंदर लगा था. द वे इट वाज रिटन, मतलब जो हिट एंड मिस वाला सीन था. मतलब वो इतना, हाँ, मतलब वो इतना सुंदर, यस, वो इतना सुंदर लिखा था कि लाइक इन्होंने पैर रखा और मुझे कुछ फील हुआ. फिर इन्होंने मेरी पायल की आवाज सुनी, वी फेल्ट समथिंग. तो वो इतना सुंदर लिखा था कि मुझे पढ़ के ऐसा फील हो रहा था कि यार कब करेंगे ये सीन. हमारी पूरी राइटिंग टीम, हम लोग आनंद नीलकंठन,
विनोद शर्मा, हमारा विवेक चौबे, भी अमोल, हम लोग राइटिंग वाइज बहुत मिलके बहुत करते हैं। अभी मीर भूता भी आ गए हैं, और अभी जो हम कर रहे हैं ये वाले पार्ट में Right, मीर right, भूता भी ज्वाइन किए हैं। तो बहुत ही दिल से हम लोग हर चीज को सोच सोच कर हमने कोशिश की कि Right. टू गेट समथिंग, बट फाइनली द वे यू ऑल डू इट, वो उसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। मुझे लगता है एक्टर्स आर रियली और वो इम्पोर्टेंट, writing से भी बिकॉज बहुत हेल्प Right, मिलती है सर, exactly. इट्स मुझे वेरी लगता है इंपॉर्टेंट कि अगर एज एन Absolutely. एक्टर आप अगर बिलीव नहीं करो श्री राम प्ले करने के लिए, तो आप वो चीज स्क्रीन पे कैसे ला सकते हैं? बिकॉज वो नहीं आ सकता है ना, मतलब एज एन एक्टर आप वो फील करते हो, आप वो दिल से उसे स्क्रीन पे लेके आते हो, बिकॉज आप वो बिलीव करते हो, और वो भी एवरी डे बिलीव करना ये इजी नहीं है सुजय। योर परफॉर्मेंस हैज बीन loved by everybody, प्राची, all of you। आप लोग के जो जेन्युइन एनर्जी आप स्क्रीन पे लेके आ रहे हो, इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं मुझे कि हनुमान जी को कैसा लगा एक्शन करते हुए, ऐसे भी रिक्वेस्ट आते हैं। मजे आते हैं action करते हुए। स्पेशली सुंदर कैसा लगा हनुमान जी? सर बहुत अच्छा। हाँ? हार्डनेस तो अब ऐसा हो गया दोस्त जैसा सर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को मुझे बोला था कि एक ही बार लटा के ले लेते हैं हार्डनेस, क्यों हमको बार बार करना पड़ता है? तो वो हो सकता है, लेकिन अब मैं एंजॉय करता हूँ सर हार्डनेस पे। तो कोई टफ कौन सा एक्शन सीक्वेंस, कौन सा टफ था तुम्हारे लिए? इतने सर, सारे एक्शन सीक्वेंसेस किए मकर तुमने। ध्वज। कौन सा? मकर ध्वज वाला ना? मकर ध्वज वाला सर मुझे लगता है कि हनुमान जी को अगर डराना हो ना, मतलब निर्भय को अगर डराना, निर्भय को डराना, हनुमान जी तो ये बनते हैं, हनुमान जी डरते तो कहाँ गए कभी डर ही नहीं सकते। बिल्कुल, करेक्ट। हाँ। अगर निर्भय को डराना तो मकर ध्वज बस एक नाम लेना है बस उनके सामने, क्या हो जाता है तुम्हें? सर और उनके पसीने छूट जाते हैं सर नाम सुनते ही। नहीं नहीं सर, पसीने कैसे छुए आप? पसीने के चक्कर में तो मगर ध्वज हो उसी सर क्या था, मकर ध्वज के डबल, मतलब कि मेरे को ही मकर ध्वज का रोल करना था, और करना था हनुमान जी मुझे। का भी मैं ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। हनुमान जी तो कंफर्टेबल हैं सर, अब पूरी बॉडी ने इतने अपना साल लिया है से, वैसा। हाँ। तो और लेकिन मकर ध्वज में क्या है, प्रोस्थेटिक बहुत था सर, कि पूरा मुंह पे और इधर उधर हर जगह पे। वो लगाने के बाद सर इचिंग होना ये, और डायलॉग बोलना, और फाइट भी डबल डबल करना, इधर तो करनी है हनुमान जी बन के, फिर इधर मकर ध्वज बन के भी करनी है। बिकॉज हम चाह रहे थे कि वो ऐसा हो कि वो मकर हाँ, उस तरह का दिखाए कि आज के बिल्कुल। ऑडियंस को अच्छा लगे। तो उसका तो गेटअप, तुम्हें क्या क्या करना पड़ा उसके लिए? बिल्कुल सर, उसका गेटअप लेने के लिए मेरे को 2.5-3 घंटे लगते हैं, और उतारने के लिए भी 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि जल्दी नहीं उतार सकते, और उसमें गम लगी होती है, और अगर बॉडी पे हल्के से भी हेयर से हल्के से भी बिल्कुल, तो ऐसा होता था सर कि बस वही आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गई है। तो वो बहुत दुखता था और दर्द होती थी, और टफ था सर मकर ध्वज सबसे। उससे वही सीन मेरे को सबसे टफ लगा अभी तक। बाकी बिल्कुल ऐसे इजी थे। मैंने निकेतन भाई के साथ भी फाइट करी, वो रावण थे तो लड़ा, तो उनके साथ भी इजी लगा। निकेतन तो क्या परफॉर्मर है ना, मतलब ही इज सच अ सुपरस्टार ना, मतलब इतना आई रियली मिस हिम टुडे। मैंने उसको बोला कि आ सकते हैं, पर वो वर्कआउट नहीं हो पाया। पर मेरा तो बिल्कुल सर, वो गाइड भी कर रहे थे फाइट के बीच में कि हम इसको ऐसे, क्योंकि मास्टर जी तो थे। तो ऐसा कभी हुआ कि यहाँ करते हुए कहीं और मार दिया तुमने? वो मार देते थे सर कई बार गुस्से में, लेकिन अब अपन मैं नहीं मारता था, क्योंकि मैं मार भी नहीं सकता सर, वो मार सकते हैं। वो ज्यादा फील के अंदर आके और ध्यान लगा देते, 1-2 तो लग जाती। तो फिर भी हनुमान जी हूँ तो इसलिए ठीक है, कोई बात अंदर पड़ी है सर, लेकिन खुशी फेस पे खुशी है, कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। तो ऐसा हुआ, काफी एंजॉय किया सर फाइट में। बाकी कुछ मुश्किल काम मेरे को कुछ खास लगा नहीं। मुश्किल सिर्फ इतना सा लगता है, हनुमान जी का कैरेक्टर जब भी मैं करता हूँ, सबसे पहले तो फिजिक पे आपको हमेशा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि सर के कपड़े आते हैं, इनके कपड़े आते हैं पूरे तरीके से ऐसे। सर ये आपके कॉस्ट्यूम, मेरे देखता हूँ खत्म ही हो गया है सर कॉस्ट्यूम, तो मेरे को पूरा तैयार होना पड़ता है, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक मेरे को वर्कआउट में मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बॉडी पे वो दिख जाएगा। 2-5-10 दिन भी अगर मैं कुछ गलत खा लूंगा या ओवर भी खा लूंगा या कुछ भी, और तुम तो इतना घुसे हुए हो फूड में, प्रोटीन में, जितनी चीजें तुमने मुझे बोली काश मैं कभी कर पाता, पर वो बहुत टफ है मेरे लिए। और पर तुम जो चीजें करते हो, मैं डेली खाता हूँ सर वो सब चीजें। और मेरे को कार्ब्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं ज्यादा फिनिशिंग भी बॉडी में नहीं डाल सकता, क्योंकि क्रैम्प्स आने का डर रहता है अगर मैं वाटर लेवल बिल्कुल छोड़ दूं बॉडी में और हार्डनेस के शॉट आ जाए। और क्योंकि शूटिंग में सर डे नाइट पता नहीं होता, कभी डे शिफ्ट लग रही है, कभी नाइट लग रही है, वो तो बिल्कुल है आपके तो कॉन्स्टेंटली फिट रहना। लेकिन बॉडी ऐसी चीज है कि उसको टाइम टेबल चाहिए सर, वो उसको नहीं पता कि आप क्या मतलब दिन में कर रहे हो रात में कर रहे हो, उसको एक जैसा टाइम चाहिए, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट होने का डर रहता है। पानी कम पियोगे, क्रैम्प आने का डर रहेगा, डिहाइड्रेट होने का डर रहेगा, नोज से कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है अगर ज्यादा गर्मी, क्योंकि प्रोटीन्स ये सब गर्म होती हैं चीजें, मल्टीविटामिन ये सब, तो वो सब चीजें होती हैं। तो उस स्टेज में खुद को हमेशा मेंटेन रखना कि मैं हमेशा हनुमान जी जैसी फिजिक कैरी कर पाऊं, सिर्फ वही पार्ट जो है वो सबसे टफ होता है। बाकी अब तो हनुमान जी टफ पार्ट है ना,
डेंचर, एक और टफ पार्ट है डेंचर है सर। ओ डेंचर, हाँ वो सोचो कितना उसमें tough क्या है, ये वाली याद है हमने muscles- स्टार्टिंग में जब लुक किया था, अभी याद आ बिल्कुल। गया मुझे सब सर, डेंचर से। डेंचर से क्यों, क्या याद होता है है? तुमने मुझे आगे कहा था? हाँ, डेंचर सर होता क्या है कि अपन हाथ अगर अपन दोनों ऐसे सीधे रखें हम्म, तो कितनी देर तक रख सकते हो आप 10 मिनट तक रख लोगे, लेकिन उसके बाद आपके मसल्स पेन करने लग जाएंगे। डेंचर मसल, यहाँ पे भी मसल्स होते हैं। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाते हो तो वो पेन होना चालू हो जाता है। उसके बाद अगर गैप के बाद आप वापिस से वो लगाते हो ना, तो आप ऐसा होता है कि मैं एप्पल भी नहीं खा पाता था क्या बोल कुछ रहे हो? टाइम तक के लिए। अच्छा। लेकिन अब आदत पड़ गई है उन मसल्स को, तो अब मैं वो लगाता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा, अब बिल्कुल। ठीक। हाँ, अब वो मसल्स ने अपना ली है उस चीज को। सिंपल सी बात है सर कि जिम जो भी फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उनकी बॉडी दुखती पेन है, होती है। तो वो रेगुलर करते हैं तो वो पेन गायब हो जाता है। तो डेंचर का भी यही है। तो मुझे याद है कि मैं वो दोनों लुक ट्राई कर रहा था कि पहले वो प्रोस्थेटिक के साथ कैसा लगता है, बिल्कुल, और फिर डेंचर का कैसा जी, लगता जी, है। जी। फिर हम मिले थे, हम जब मिले, बात हाँ, करे तुमने मेरे को बिल्कुल। बोला कि ये प्रोस्थेटिक करते फाइट नहीं के है, अंदर, क्योंकि वो बिकॉज स्वेटिंग ये प्रॉब्लम्स आगे जाके आएंगी। हाँ, I क्योंकि remember that was action- इसीलिए मैंने बोला कि हाँ करेक्ट है, हम ये वाला रूट लेते हैं। बिल्कुल, हमने बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये डेंचर्स का ऑफिस में रूट आपसे लिया। बात हुई थी 100%, क्योंकि फाइट में क्या है, स्वेटिंग होगी और ये चीज हार्डनेस में है तो निकलने का डर रहेगा, फिर शूट रुकेगा और फिर से वही फीलिंग लेके वापस से करना, वो उसमें जान निकल जाती है सर वो सारी चीजें में। और फाइट लंबी एनीवे करके- लाइन याद करने में तो वो चीज होती ही वो है तो आपकी। भाई लाइन तो अपने से होती नहीं है, बस कर लेते हैं, हनुमान जी की कृपा है, गाड़ी चल रही है जैसे तैसे। लेकिन और बाकी आपका भी आशीर्वाद है इसके अंदर कि इतना भरोसा रखा कि श्रीमद् रामायण जैसा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शो है, और इतना बड़ा सेट जो मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट शो है मेरी लाइफ का इतना बड़ा जो मैं कर रहा हूँ। इससे पहले महाभारत था जिसमें फर्स्ट टाइम किया था, उसके बाद ये है। तो आपका था कि आपका भरोसा था और हनुमान जी की कृपा थी, राम जी का आशीर्वाद था, तो मैं कर पाया। बहुत अच्छा है बसंत, तुम्हारा एज एन इंसान जो तुमने प्ले किया, तो रामायण तुम साथ साथ में, लक्ष्मण तो थे पर रामायण भी साथ साथ में पढ़ रहे थे। क्या तुमने पहले से रामायण पढ़ी हुई थी, या इस बार पढ़ते हुए तुम्हारे अंदर खुद कुछ चेंजेस आए कि मैं ऐसा था पहले, अभी ऐसा हुआ, या वो व्हाट हाउ हैज दैट ये कैरेक्टर प्ले करते हुए तुम्हें कैसे कोई चेंजेस तुम्हें अपने आप में दिखे? बहुत सारे सर। स्पेशली मैं मतलब सच बताऊं तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट राम में था, तो आई वांटेड टू नो, जो मैंने पहले ही क्लियर किया, तो आई वाज सो मच इंटरेस्टेड कि ये राम का कैरेक्टर क्या है, हाउ दिस कैरेक्टर इज मेड, ये कैसे जनता है या कैसे ये बिल्ड होता है, किस तरह से, जैसे हम सब भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक एक कैरेक्टर्स ही हैं। बिल्कुल। तो हम जिस तरह से बने हैं उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, अपब्रिंगिंग है, सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, सब कुछ है। तो ये राम बनने के लिए ऐसा क्या था जो जिसने मिल करके इसको कल्टीवेट किया? तो मुझे तो श्री राम से ये सीखने मिला है कि हर चीज को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। किसी भी कहानी, आप हिस्ट्री में कोई कहानी उठा लो, किसी भी कहानी में हर कैरेक्टर किसी ना किसी चीज के लिए लड़ता है, किसी ना किसी चीज के लिए अपोज करता है कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। बट श्री राम की पूरी जर्नी में उन्होंने किसी चीज को अपोज नहीं किया। उन्होंने रावण से फाइट भी किया तो वो इसीलिए क्योंकि वो उनका उस वक्त कर्म है। इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है, बिकॉज़ इसमें कितने पहलू से और कितने तरीके से आप इसे देख सकते हो। मतलब आप सोच सकते हो कि राम एज अ कैरेक्टर जब आप प्ले कर रहे हैं तो उसमें ये जो एस्पेक्ट है कि आप, क्योंकि हर जगह पे जो मुझे समझ में आया कि आपके लाइफ में हर स्टेप्स पे आपको कुछ ना कुछ एक धर्म संकट, एक कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा जहाँ पे आपको चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। वो चॉइसेस में आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि आपके लिए एक बेटर कौन सा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस दुनिया में आप रहते हो और जो समाज है और जो वर्ल्ड है, उसके लिए क्या है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुष होते हैं। बिकॉज एवरी टाइम द टफेस्ट चॉइस इज द चॉइसेस दैट ही टुक। ही नेवर टुक एन इजी रूट, ही नेवर टुक अ easy path or a convenient path or something just to prove it to somebody else. What a character. Yes. वही वो एक चीज मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी आए वो चीज। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि सर आपसे एक बात पूछनी थी। आपसे लग रहा है इसके अंदर नहीं आ सकता। आपसे एक बात पूछनी थी सर। मैंने महाभारत करी, मैंने श्रीमद् रामायण करी, इनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को भी है। लेकिन आपने सर महाभारत भी करी, आपने श्रीमद् रामायण भी करी, आपने महाकाली भी किया, शनि भी किया, सब कुछ आपने किया। इतने सारे आपने हिस्टोरिकल और माइथो शोज आपने किए हैं सर। तो आपको तो कितनी किताबें पढ़नी पड़ी होगी ये जैसे पढ़ते हैं तो इनसे कितनी ज्यादा और कितना ज्यादा हमारी संस्कृति का आपने ज्ञान हो गया होगा, सनातन धर्म का आपको काफी ज्ञान हो गया होगा। तो आपको कैसा लगता है सर अब इतना ज्ञान लेने के बाद? सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि
सेम चीज जो अभी निर्भय ने पूछा कि महाभारत रामायण पहले बनाई गई है, आपने जब इस टॉपिक को पे बनाने का सोचा, अपने ढंग से कहानी कहने का सोचा, तो क्या आपको प्रेशर उस वक्त फील हुआ था? ये तो होता ही है ना सर कि कोई भी पंडित उठ के कभी भी मतलब कि होते होंगे सर, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप प्रोड्यूसर हो तो आपके पास कोई भी उठ के केस भी कर सकते हैं क्योंकि राइट्स हैं सर उनके पास कुछ भी। तो आपने तो किए ही यही वाले शोज हैं कि हमारे समाज को बताया कि हमारी संस्कृति कैसी थी। इतने करोड़ों के इतने ह्यूज शो बनते हैं सर, हर कोई प्रोडक्शन नहीं बना सकता इतने बड़े सेटअप पे जो आपने किया है। तो इतना भरोसा करना कि मैं इस स्टोरी को ढंग से लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, अच्छे तरीके से इसे दिखा सकता हूँ, तो ये फीलिंग और इतना जो कहते हैं जिगर, ये कहाँ से आया सर? ताकत कहाँ से आई? क्योंकि नॉर्मल है सर कि हम मंदिर भी जाते हैं या मंदिर कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी, अगर मैं हनुमान जी हूँ, अगर वैसे तो अभी मैं कोई नॉनवेज नहीं खाता हूँ सर, लेकिन अगर कहीं भी पब्लिक प्लेस में अगर मैं KFC के बाहर भी कहीं खड़ा हूँ तो मेरे को डर सा लगता है कि कोई मेरे को देख ले, कोई फोटो लगा दे तो कुछ भी हो जाए। तो आपने तो सर पूरा शो बना दिए, और क्या पता मैं कोई पंडित हूँ और मेरे को आपकी अंदाजे में आपका नहीं भाया हो, ना अच्छा लगा हो, तो ऐसा अंदर फीलिंग तो आती होगी सर। देखो, ऐसा फीलिंग तो आती है, ऐसी चीजें होती भी हैं, ये सारी चीजें होंगी भी। हमारे देश में हर डिस्टेंस में लैंग्वेज बदलती है, लोग अलग अलग भाषा बात करते हैं, तो कैसे इतनी पुरानी ग्रंथ महाभारत, रामायण, राधा कृष्ण, शिव शक्ति, हम जब ये कहानियां कहते हैं तो बहुत डिटेल में सोचते हैं पहले कि हम इसे कैसे कहेंगे, हम क्यों ये कहानी कहना चाह रहे हैं। आज के दौर पे हम कैसे महाभारत और रामायण को नए जनरेशन के लिए रेलेवेंट करें। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी जनरेशन में, हमारे घरों में हमें कहानियां बताई जाती हैं कॉन्स्टेंटली। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने रामायण देखी है, मेरे को तो वेग मेमोरीज थी महाभारत की पुरानी, तो कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं ये चीजें इस तरह से कहूंगा या अब मैं यही करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है करते करते कहीं मेरा रास्ता बना, और पहला तुम्हारे साथ ही महाभारत से शुरुआत हुई, जहाँ पर आपने इस मतलब कि ऐसा शो बन गया, पता नहीं कैसे बन गया सर, चीजें बन जाती हैं, इतना कमाल का बन गया सर। और आपने जो दिखाया उसको, जो विजन था आपका दिखाने तक का, इससे पहले महाभारत भी आई हैं और ऐसी महाभारत भी आई है कि चैनल ही लेके खत्म कर दिया, चैनल ही उनका चले गए हैं कईयों के। लेकिन आप इतना बड़ा रिस्क कि महाभारत, क्योंकि स्टोरी आप चेंज कर नहीं सकते। कि अभी मेरा हमेशा मानना ये रहता है दैट हम कोई चीज करना चाहें तो उसे, जैसे हम आज के दौर के लिए कैसे रेलेवेंट करें, हम कैसे महाभारत की कहानी को आज के दौर के लिए करें, अभी इसका आउटकम क्या है, दुनिया में क्या होगा। एनीवेज महाभारत पढ़ते हुए आप समझ जाएंगे कि जो भी चीज है वो आप पे कंट्रोल में नहीं है, तो आप वही कर सकते हैं जो आपकी सोच है और जो आपकी बिलीफ है। तो कहीं ना कहीं मेरा एक रास्ता ये महाभारत से मेरी शुरुआत हुई। फिर मुझे लगा कि हमारी हिस्ट्री में इतनी कहानियां हैं, फिर मुझे लगा कि क्योंकि उसमें मेरे 5 साल लगभग महाभारत में ऑलरेडी गए थे सर। महाभारत में आपने हॉर्स राइडिंग तक हमें सिखाई थी, एक्टिंग की स्पीचेस ली थी, हमें एक्टिंग सिखाई गई थी। वोमकेश बख्शी जो करते थे, मैं नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, रजत कपूर जी, उनसे हमारी क्लासेस लगी थी। प्लस हमारी एक्शन की क्लासेस होती थी नव्या के सेट पे, मतलब प्रॉपर एक ऐसा लग रहा था कि भाई हमें और घर बैठने के पैसे भी मिलते थे कि कुछ काम हमें नहीं करना पड़ता था, घर बैठो जाओ और क्लासेस करो, हॉर्स राइडिंग करो। इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है ना कि आप जब इन कहानियों को कहते हैं तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप उसे प्रॉपर्ली रिसर्च करवाएंगे। माने हमारे पास रिसर्चर्स हम रखते हैं, अलग अलग टेक्स्ट फॉलो करते हैं हम, जिससे हम एक रिसर्च टीम होती है हमारी जो हर चीज़ों पे ध्यान देती है कि हम कैसे ये कहानी कहने वाले हैं, हम कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, उसका हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, हम उसे आज के दौर पे कैसे देख रहे हैं। ये सब चीज़ हम रिसर्च के थ्रू से करते हैं, फिर हम अपनी तरीके से उस कहानी को लोगों तक लेके आते हैं। और मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप रामायण की कहानी ऑडियंसेस लेके आएंगे। किसी को खराब लगा तो कैसा होगा, किसी को ये लगा तो, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि ये थॉट नहीं आते या पहले कभी नहीं आए, पर अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ ऑलरेडी इतने सालों में ये काम करते करते कि ये कहानियाँ मुझे कहनी है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम किसी को दुखी करें, हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम किसी को अपसेट करें, और हम चाहते हैं कि ये कहानियाँ नेक्स्ट जनरेशन को पहुँचे और एक नए तरीके से पहुँचे, जिससे वो एंटरटेन हो और समझे कि हमारी रूट्स क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हम आज जो हैं हम कैसे हैं, हम क्यों हैं, और सेलिब्रेट करें। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी कहानी, श्रीमद् रामायण से बड़ी कहानी या महाभारत से बड़ी कहानियाँ, भी शिव पुराण भी पढ़ता हूँ मैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे इतने कितनी कहानियां हैं जो हम अलग अलग तरीके से, मुझे लगता है आप लोगों के थ्रू से, बिकॉज आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, आप डिस्कस करते हो इंटरनेशनल सिनेमा,
आप भी सिनेमा देखते हो, इंटरनेशनल सिनेमा देखते हो, पर जब आप रामायण का कैरेक्टर प्ले करते हो तो क्या तुम्हारे लाइफ में एज प्राची टू सीता प्ले करते हुए एनी डिफरेंसेस दैट यू फेल्ट दैट हैज हैपेंड? डेफिनेटली सर, बहुत सारे डिफरेंसेस। मतलब मेरे अंदर ठहराव बहुत ज्यादा आ गया। पहले मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, अच्छा। लेकिन अब मेरी लाइफ में ऑल ओवर ठहराव बहुत ज्यादा आ गया, कामनेस आ गई है, बहुत चीजों को अच्छे से समझने लगी हूँ। एंड पहले ऐसे होता था कि अच्छा सोचा तो ठीक है, या तो इग्नोर कर दिया, या तो फिर कभी कभी हम लोग कुछ चीजों को गलत ले लेते हैं। बट अब मेरे को कोई कुछ बोलता है तो मैं पहले सोचती हूँ कि ओके, उसका मतलब क्या है, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, एंड देन आई रिस्पॉन्ड बैक। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और माँ सीता का रोल करके एक सबसे बड़ी चीज जो ऑलरेडी है मेरे अंदर, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए और आजकल के लोगों के लिए जानना कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजें मैटर नहीं करती, यू नो पैसा ये वो मैटर नहीं करता, लेकिन सीता माँ तो लाइव एग्जाम्पल है। मतलब जैसे लक्ष्मण ने बसंत ने बोला कि वनवास उनको नहीं मिला था, वैसे ही सीता को भी नहीं मिला था वनवास। वो आराम से महल में सज धज के रह सकती थी, बट शी चोज कि वो सब कुछ त्याग कर वनवास के कपड़ों में सब कुछ, मतलब फैमिली से लेकर एवरीबडी, उसने सब कुछ त्याग दिया और वो एकदम खुशी खुशी चली गई। बिल्कुल। मतलब शी नेवर बिलीव्ड इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पार्ट यही होती है ना कि आप जिसके साथ एक जिंदगी बिताने का डिसाइड करते हो, फिर उसके हर सिचुएशन में आप उसके साथ रहते हो। और जरूरी नहीं है कि जिंदगी हमेशा जो सोची थी वो हो। एग्जैक्टली। जब सिचुएशंस ऐसी बदलती हैं तो उन बदलते सिचुएशंस में आप कैसे अपने आप को, अपनी सोच को सेम रखते हुए चलते हो। इसीलिए जय सिया राम कहते हैं, शायद इसीलिए इतनी सीता माता को इतना रिस्पेक्ट मिलता है फ्रॉम की जो सोच है उनकी, सोच सच अ ब्यूटीफुली थॉट स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स एंड तो तुम जब रोज प्ले करती होगी तुमको भी बदलाव तो आएगा ही, सब नॉर्मल सी बात है। हाँ बिल्कुल सर। तो तुम्हें लगता है कि निर्भय में कोई बदलाव आया है इतने दिन? सब मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती, तो मैं तो आपने उनको खाते हुए देखा है? कितना खाना खाते हैं वो? खाते हुए देखा है, हाँ। सेट पे पूरा दिन उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट मैं एक चीज इनके बारे में जरूर बोलना चाहूंगी कि प्रॉम्प्टिंग तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन प्रॉम्प्टिंग लेने के बाद इतना सुंदर परफॉर्म करना इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब लाइफ में मैं पहली बार एक ऐसा एक्टर देख रही हूँ कि प्रॉम्प्टिंग मिलने के बाद इतना सुंदर इमोशन के साथ, वो जब सेट पे मूड लो रहता है तो ये आके सेट को मूड लिफ्ट कर देते हैं। ये मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कैसे आपसे पूछता हूँ, इनको तो पता ही है। अच्छा मुझसे ही पूछोगे तो? इनको पता है ना सर। ओके पूछ लो यार। मेढक कैसे उड़ता है सर? मेढक कैसे उड़ता है? हाँ नहीं पता होगा सर आपको। मोनाको बिस्किट आते हैं सर, वो हवा से भी हल्के होते हैं। ऐसा? उन्हें मेढक खाता है और उड़ जाता है सर। अभी और है सर, खत्म नहीं हुआ। और अभी है सर। सांप कैसे उड़ता है सर? सांप कैसे उड़ता है? हाँ सर, मेढक कैसे उड़ा था? जैसे कोई खा के उड़ा वो। सांप जो है मेढक को खा के उड़ेगा। हाँ है सर। चील कैसे उड़ेगी सर? मेढक ने सांप ने मेढक को खाया और उड़ने लग गया। कोई मेढक उड़ रहा था। अब चील कैसे उड़ेगी सर? को खा लिया वही होगा। नहीं सर, चील के तो पंख होते हैं सर। आप सर कैसी हुआ? लेवल सॉलिड लेवल है, यहाँ तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इतना हाई लेवल, मतलब मैं क्या बताऊं यार, मतलब ये लेवल कैसे पहुंचा तू? एक और बता इस बार। सर ये गूगल करके लाते हैं रोज। अच्छा ये भी तो गूगल करता है? नहीं सर, ये कई बार बन भी जाते हैं। अच्छा भाई ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है यार ये तो। और लक्ष्मण जी के बारे में क्या लगता है तुम्हें? बसंत के बारे में क्या करता है ये? इसमें कोई ऐसी बात बताओ इसके बारे में जो हमें सर, नहीं मालूम। पेंटिंग करने का शौक है सर। अच्छा बनाते रहते हैं सर। ऐसा क्या पेंटिंग चल रहा है? बता दो आप अभी। नहीं सर, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं ये। अरे पर कौन सी पेंटिंग कर रहे हो हमें बताओ तो। बताओ आप। मुझे खुद तुम कर रहे हो यार, वो बता रहा है कि तू पेंटिंग कर रहा है, पूछो कैसे मालूम क्या कर रहा है? उन्हीं को पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने तो यहाँ कोई पेंटिंग नहीं किया। तो किसकी पेंटिंग कर रहे हो? सर
मुझे भी पता नहीं सर किस पेंटिंग के बारे में। मैंने बसंत को पेंट करते हुए नहीं देखा वैसे कभी आज तो तक। तुम्हें एक ऐसी चीज बताओ बसंत के बारे में जो तुम्हें लगता है कि लोगों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है बसंत के बारे में। मुझे नहीं मुझे- पता कि कितने लोगों को पता है, पर बसंत बहुत अच्छा सिंगर है, गाना बड़ा अच्छा गाता है बसंत। Really? आई एम श्योर शायद लोगों को पता होगा, बट तुम्हें अच्छा लगता है गाना? मुझे गाना बहुत अच्छा। अरे यार, और- तो आज से बेटर दिन क्या होगा? हाँ, दिवाली का दिन है, तुम्हारे लोग इतने फैंस हैं, वो मुझे अभी तक लिखते हैं, हर बार रेगुलरली मुझे बोलते रहते हैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ, सुनाओ कुछ गाना कौन सा सुनाऊं सर, बोलो आप। जो बड़े भैया बताएंगे। हाँ? कोई भी यार, मतलब अभी ऐसे हमारे वो जो उस दिन तुमने गाया था, कौन सा? जिस दिन हम एबीपी को एक बाइट दे रहे थे रामनवमी के दिन, कौशल्या, हाँ। वो वाला गाना है ना, बहुत अच्छा गाया था। और मुझे लगता है ये बेस्ट ओकेजन है ये वाला Yes. गाना गाने के लिए। हाँ Yes. हाँ, ब्यूटीफुल, सुनते हैं यार। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुपर, कमाल, ब्यूटीफुल। ये तो यार मुझे नहीं मालूम था, हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं साथ में, इसीलिए वो बातें हैं जो सिर्फ उनको मालूम है। अच्छा, तो बसंत के बारे में अगर और डिटेल में जानना है तो सुजय को कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बड़ा अमेजिंग। ये कब से गा रहे हो तुम? सर मैं कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से ही मुझे है काफी शौक। अच्छा, तो और कहीं प्रोफेशनल? मैंने एक्चुअली पहले सोचा था लाइफ में कि मैं सिंगर ही बनूंगा, अच्छा, फिर मैं एक्टर बन गया। ऐसा कोई प्रॉप या मोमेंटो तुम श्रीमद् रामायण के बाद अपने साथ घर ले जाना चाहो जो तुमसे बहुत क्लोज है इस पूरी जर्नी में? ऐसी कोई चीज तुम्हारे कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई जो तुमसे इतने टाइम में क्लोज होगी? मेरी मम्मा ने ये चीज बोली थी, तो मैंने मना कर दिया था कि मम्मा अच्छा नहीं लगता, बट जो वनवास की मेरी साड़ी थी, शी वाज लाइक अब तो वनवास खत्म हो गया, प्रोडक्शन को बोलना कि ये वाली साड़ी अपने पास रखे क्योंकि तूने इतना टाइम किया है। एंड वो जो भगवा साड़ी है, तो शी रियली वांटेड। अमेजिंग। तो आई थिंक उसको इतने महीने पहना, अपने आप को रोज उसमें देखना। आंटी, मेरी तरफ से डेफिनेटली ये साड़ी आपको जल्द ही आज दिवाली के दिन में हमारे स्वास्थ्य परिवार की तरफ से दिवाली की भेंट। ओह माय गॉड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तुम्हारा बताओ। मैं सर जो श्री राम का जो वनवास वाला लुक था, उसमें जो उनका धनुष था, वो मैं एज अ मेमेंटो रखना चाहूंगा, क्योंकि आई गेस ये जो जर्नी रही है मेरी अब तक की, ये मैं लाइफ लॉन्ग भूल नहीं पाऊंगा। बिकॉज मुझे लगता है कि एज एन एक्टर में बहुत प्रिविलेज्ड हूँ जो मुझे श्री राम को प्ले करने का मौका मिला। तो वो जो धनुष है ना, हमेशा श्री राम का जो हम कैलेंडर इमेज भी जब देखते हैं उनकी, तो धनुष के बिना हमेशा इनकम्प्लीट लगती है वो एक बॉडी में एक पोस्चर भी ऐड हाँ, करता हाँ, है। correct. स्टैंड विद इट, वो एक फीलिंग आती है, फील भी आती है। हाँ, और कितने एब्सोल्युटली। तो वो जो धनुष है वो मैं अपने साथ रखना चाहूंगा, ताकि आगे भी मैं जब उसको देखूं मैं याद कर सकूं कि यार आई वाज वन ऑफ द प्रिविलेज्ड वंस टू गेट अ चांस टू पोर्ट्रे श्री राम। पर्सनली मेरे लिए जो एनर्जी तुमने डाली है और जिस तरह से श्री राम का कैरेक्टर तुम प्ले कर रहे हो, जो बिलीफ है, मुझे मालूम है तुमने कितनी मेहनत की, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें जर्नी में हुई, क्या तुम्हें लग रहा था उस पूरी जर्नी में, बट जो भी तुम्हारी पर्सनल फीलिंग भले ही हो, एवरी टाइम जब तुमने कैमरा में परफॉर्म किया है, वो वहाँ पे कहीं there's just been a graph that has been going up, and I'm so proud and so thankful that you decided to own the character and put in अपनी तरफ से बिल्कुल ही
बेस्ट इनटू। थैंक यू सो मच सर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका फेथ है और मैं हमेशा आपको बोल चुका हूँ, ये बार बार मैं आपको बोलूंगा, बिकॉज आपका वो फेथ नहीं होता। हार्ड वर्क, द एफर्ट दैट यू डू एवरी डे, आप रोज उसमें बिलीव करना, बिकॉज मैं आप में बिलीव कर सकता हूँ, यू नो, पर आपका खुद में वो बिलीव करना और उसे कंटिन्यू रखना एवरी डे, और जो आप इवेंचुअली करते हो वो उसके बिना ये कहानी मैं कह ही नहीं सकता। सो फॉर मी आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू टू डूइंग इट सो वेल that we could Thank tell the story the way we wanted to, और and जिस तरह से तुमने किया है वो तो अलग ही लेवल है, मतलब I think it will always be remembered and I really hope so. थैंक यू सर, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। बसंत के बारे में, what is your favorite thing बसंत? Any memento, ऐसी कोई चीज जो तुम्हारी जर्नी में? सर इन यादों से ज्यादा वैल्यूएबल और क्या हो सकता? तो ऐसी कौन सी मेमोरी? सारी मेमोरीज ही, मैं मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा क्लोज टू माय हार्ट मेमोरीज शेयर करना चाहूंगा अगर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब क्या होता है ना, हम तो एक्टर्स हैं और हम परफॉर्म करते ही हैं, तो सीन्स में हमारे इमोशंस दिखते ही हैं, लेकिन कई बार परफॉर्म करते हुए मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस सुजय के साथ भी शेयर किए हुए, बट ऐसे कभी मौका नहीं मिलता वो शेयर करने का किसी भी और के साथ, और ये इतने पर्सनल हैं कि किससे ही शेयर करोगे आप। तो आई रिमेम्बर अ फ्यू इंस्टेंसेस जहां पर मैं इतना इन्वॉल्व था। एक इंस्टेंस मुझे याद आता है कि जब राम और हनुमान मिले होते हैं जस्ट पहली बार, और हनुमान अपने असली रूप में आते हैं, मैं पहले उनसे इंट्रोगेट करता हूँ, वो मुझे कुछ करते हैं, हमारा एक बैंटर चलता है, फिर उसके बाद पर्वत। हाँ ऋषिमुख पर्वत, तो ये अपने रूप में आ जाते हैं, एंड फिर जब राम अपनी सारी व्यथा उनको बताते हैं, उस वक्त उस सीन में कहीं लिखा नहीं था कि लक्ष्मण को इसमें रोना है, और वो वैसा टेलीकास्ट में भी नहीं दिखा है क्योंकि क्लोज के वक्त मैं नहीं रोया हूँ। लेकिन जब ये सीन राउंड ट्रॉली पे चल रहा था, उस वक्त पता नहीं क्या भाव मेरे अंदर आया, वो राउंड ट्रॉली पे चल रहा है एंड हनुमान ने बोला कि मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो सुन करके मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया उस वक्त कि मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, मैं रोक ही नहीं पाया खुद को, हालांकि वो कहीं कैप्चर नहीं हुआ होगा, लेकिन उस राउंड ट्रॉली के वक्त मुझे इतना ज्यादा हैवी फील हुआ। मेरे लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं हमेशा अपने पास रखना चाहूँ। ऐसा एक सिमिलर एक्सपीरियंस मेरे साथ तब भी हुआ था जब हम सब अयोध्या रिटर्न लौटे थे। हम नंदीग्राम में मिलते हैं माओ से, जहाँ कैकई वो हाथ में आग लेकर, वो वाला सीन जो हो रहा था जहाँ भाई सब, तो उस पॉइंट पे भी, उस जगह पर भी कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि व्हाट लक्ष्मण इज फीलिंग या लक्ष्मण का क्या टेक है, यहाँ पर कहीं कुछ लिखा नहीं था। वो सीन पर्टिकुलरली राम और कैकई के ऊपर ही मेनली ज्यादा फोकस था, लेकिन मैं उस सीन में ऐसा फील कर रहा था कि अब जनरली देखा जाए तो लक्ष्मण के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा अभी भी होना चाहिए कैकई के लिए, लेकिन उस वक्त मुझे वो गुस्सा फील नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इतने साल हम एक दूसरे से बिछड़ गए, इतना दुख हमने सबने, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने झेला, यहाँ जो लोग थे उन्होंने भी झेला ही है। ये जो सेपरेशन था, हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर चुका था, अब जब मिले हैं, क्यों हम इन झगड़ों में, इन सब चीजों में अभी भी फंसे हुए हैं? क्यों ना हम इस चीज को छोड़ दें और जस्ट मिलके हक करें एक दूसरे को। और फिर जब राम वो चीज कैकई को समझाते हैं, तो मेरे मन में उनको देख के, सच में सुजय को देख करके उस वक्त ये फील भी आया कि नहीं, ये इंसान जरूर संभाल लेगा इस सिचुएशन को, एंड आई कैन, मतलब उस वक्त भी मैं बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया था। तो ये मेमोरीज मेरे लिए इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है और कि इससे बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पर जो मैं ले स्पेसिफिक सीन में जो कैकई हमारी शिल्पा, यू नो, क्या वंडरफुल परफॉर्मेंस कैकई के साथ में, यू नो, मैं काफी उसको आई एम सो ग्रेटफुल टू हर कि वो करने को मानी है, यू नो। वो पहले मना कर दिया था उसने। अच्छा। हाँ, उसको नहीं करना था बिकॉज उसके जस्ट एक छोटा सा बेबी हुआ था, यू नो, एक छोटा बेबी है आपके साथ में, यू नो। तो वो उस जोन में थी कि मैं अभी काम नहीं कर रही बिकॉज मेरा बेबी अभी 1 साल का भी नहीं है, अब मुझे घर पे रहना है, यू नो, मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि कैकई का किरदार है, इस तरह से देख रहे हैं ये वो, तो उसने बोला ठीक है। फिर पूरी फैमिली के साथ वो लोग यहाँ आए, यहाँ पे सब कोई रहा, पूरे फैमिली के साथ में हमने सबको देखा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम वो सब एंगल हम देख लेंगे, यू नो, पर तुम ये प्ले करो। पर उसने फिर पूरी फैमिली के साथ इतने महीने वहां से शिफ्ट होके वो उमरगांव आई, यहाँ पे रही, यू नो, एंड परफॉर्म्ड सच अ अमेजिंग क्या परफॉर्मेंस, आई एम सो ग्रेटफुल टू हर, अमेजिंग।
तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है? सर मेरे को तो जैसे इन्होंने बताया धनुष, तो मेरे को तो पूंछ लगती है सर। क्योंकि अब मैं कहीं पे बैठता भी हूँ तो याद आ जाती है सर की। तो वो मिल जाए तो कृपा होगी बस, बाकी ठीक है। तुम्हें इतने सारे फैंस हुए तुम लोगों के, हमेशा एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल योर फैंस, जितना जितना तुम्हें मिला है, एनीथिंग यू वांट टू टेल योर फैंस कि मुझे एनीथिंग फॉर योर फैंस एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंडिंग दिस एपिसोड? यस, मैंने तो हमेशा बहुत थैंक्स बोला ही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोगों को हमारा शो इतना पसंद आया। आई थिंक उनके प्यार की वजह से ही हमारा शो एक्सटेंड हुआ, एंड वी ऑल आर डूइंग सो गुड। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल, लोग ही देख रहे हैं हमारा शो। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हैं वो लोग इतनी मेहनत करके, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी जो भी हमारा शो देखते हैं, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। सुजय? सर मैं सबसे पहले तो लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा उनसे, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे लोगों ने एज श्रीराम एक्सेप्ट किया सबसे पहले तो। क्योंकि मैं यही सोचता था कि अगर मुझ में अगर थोड़ी सी छवि भी दिख जाएगी उनको श्रीराम की, तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब मैंने अपना काम कर दिया। तो इतना लोगों ने प्यार दिया, ऐसी एक्सेप्टेंस दी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पहले तो। और मैं बस लोगों से ये कहना चाहूंगा कि रामायण हम देखते हैं, लेकिन जितना हो सके हमें श्री राम की फिलॉसफीज, उनकी टीचिंग्स, उनकी आइडियलिज्म को समझकर थोड़ा सा अपने लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जिस डे एंड एज में हम रह रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जितने हमें श्री राम की टीचिंग्स और उनकी फिलॉसफीज की आज हमें जरूरत है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि can't agree more with you, no? Yeah. Because क्या है कि महाभारत करने के बाद जो पहले वो मुझसे पूछ रहा था, तो मेरे को लगा कि मैं आगे बातें करता हूँ तुम लोगों से, तुम लोगों के बारे में। बट तुमने जब ये कहा ना कि ये जो थॉट है कि महाभारत करने के बाद एक अलग तरह की एक पूरी कहानी, ये रामायण की ये कहानी की जो सोच है, ये जो फिलॉसफी है, ये पढ़ते हुए मुझे इतनी एक्साइटिंग लगी कि मुझे लगता था कि ये कहानी आज के दौर में कहनी चाहिए, ये सोच सामने तक लानी चाहिए। ये हर एक छोटा डिटेल, जितने डिटेल में जाके हम दिखा पाए, जितनी हर चीज के पीछे क्यों हुआ जो हुआ, और आज हम जितनी क्वेश्चन करते हैं हर चीजों को, आज हम वैसे हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, आज हम ऐसे हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था, बिकॉज क्यूरियोसिटी बढ़ी है, सबको जानना है, पीपल वांट टू नो। तो मैं बड़ा हो रहा था, मैं भी चाहता था जानने के लिए, पर उस समय हमें जो बोला था कि जो आपको कहा है आप वो करो, तो कहीं ना कहीं मैं बचपन से काफी क्वेश्चनिंग टाइप का इंसान था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं जानूं तो वो उसके पीछे क्या है। तो ये रामायण में भी मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये पूरी सोच सामने लाना, दैट आई रियली विश्ड कि मैं महाभारत और रामायण जैसी कहानी शायद कह पाऊंगा क्या, बिकॉज ये कहानियां ऐसी नहीं है जो तुमने महाभारत में भी देखा कि 5-5 साल हमें वहां लग गए थे ये कहानी लाने में। रामायण तो कितने टाइम से फिर मैं लव कुश किया, वो मैं करेक्टली किस सुर से नहीं कर पाया, कुछ तो हुआ। कहीं ना कहीं मेरा ये था कि मैं रामायण की कहानी अगर कह पाऊं तो कितना सीखूंगा मैं अबाउट आवर कल्चर, बिकॉज दी स्टोरीज आर सच दैट एवरी जनरेशन, जो जनरेशन पास ऑन करते हैं ना एक दूसरे को, कैसे हमारी नानियां कहानी सुनाती थी, पर मैं खुद अपने बच्चों को कहानियां सुनाता हूँ, तो मैं उसे उस दौर के हिसाब से सुनाता हूँ। तो मैं आज के दौर से हम लोग इन कहानियों को कैसे लोगों तक लेकर आए, ये मुझे अलग अलग फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इस जर्नी में गोइंग फॉरवर्ड। हाँ बोलो। जी सर, और मैं अभी बीच में ट्रेन में जा रहा था कि कई बार यहाँ पे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बारिश के लिए, तो ट्रेन में तो बच्चे अभी भी महाभारत और रामायण के भी जो सॉन्ग है उनके कॉलर ट्यून लगी हुई है, महाभारत जबकि 10 साल हो गए हैं, अभी भी मतलब कि उनको इतना अच्छा लगता है वो शो कि अपनी कॉलर ट्यून उन्होंने लगाई हुई है महाभारत की। आपने भी कई बार सुनी होगी। हर मतलब कि अब और यूथ है सर, वो 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, इस साल के एज के लड़के नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग्स और ये सब सुनते हैं। लेकिन मैंने दोनों सुनते हैं आजकल, मुझे लगता है बिल्कुल, लेकिन ग्रंथ अपना जो धर्म है उसके बारे में जान रहे हैं और इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि उनको इंटरेस्टिंग लगती है स्टोरी तो सबको पता है महाभारत में भीष्म छैया पे लेट गए थे और द्रौपदी चिरहरण की कहानी सबको पता है, लेकिन आपने जिस तरीके से दिखाया और जो बीच में म्यूजिक का उसमें साथ लिया, जो इतने अच्छे सॉन्ग्स उसमें दिए, वो कमाल के थे सर। वो मेरे भी दोस्तों ने अपने कॉलर ट्यून वो लगाई हुई है और वो कई ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 3-3 बार देख लिए पूरी रामायण का। कोई तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है?
वही सर करना बिकॉज सारे बहुत इतने अच्छा कमा मतलब हाँ एक से बढ़ और सर इससे रिलेटेड मुझे एक सवाल आपसे पूछना था बिकॉज मुझे याद है जब हमारा शो लॉन्च होने राम वाला सिया था की कहानी बहुत अच्छा तो जो लगता है हमारे मेरे शो को। का टाइटल ट्रैक है हम्म, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एक बीटीएस रिलीज हुआ था कि आप हैं नीरज जी हैं आप लोग बैठे और वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हो रहा है तो ये जो इस शो का म्यूजिक इतना इतना कमाल का रहा है मतलब सच में एक डिफिकल्ट सॉन्ग पिक करना बहुत मुश्किल है बिकॉज सारे इतने अमेजिंग तो उस म्यूजिक से रिलेटेड को सर इंटरेस्टिंग आपकी कुछ जर्नी बताइए कैसे आपने ये रहा पूरा का पूरा आपकी जर्नी इस टाइटल ट्रैक डिसाइड क्वेश्चन करना मेरा भी है कि हर शो में आप कैसे इसको पॉसिबल करते हो कि शो के गाने हाँ एग्जैक्टली इतने ज्यादा मेस्मराइजिंग कैसे कैसे ये हो जाता है? मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे लगता है कि बहुत हाँ, और ये चीज सर इम्पोर्टेंट हर पार्ट किसी है में हमारे मिली है। देश की कहानियां कहने का Goosebump आ बिकॉज जाते हैं हमारी सर गाने में। कहानियां जो हैं वो सारी वर्सेस हैं ये पोएट्री है पोएट्री के फॉर्म में चीजें लिखी गई हैं यू नो और म्यूजिक के मेरा काफी इंटरेस्ट भी है और श्रीमद् रामायण में खास करके ये था कि इतने पॉपुलर गाने ऑलरेडी आप ऑडियंस के दिमाग में ऑलरेडी हैं पुरानी रामायण का साउंड इतना इतना पॉपुलर है इतना क्लासिक है इतना रेवियर्ड है कि आप अपना क्या बना रहे हो आप उसे आज के दौर से कैसे प्रेजेंट कर रहे हो तो बहुत करने के बाद एक बार यही भूमि में ही था मैं एक मुझे लगता है वही शिव शक्ति की ही पार्टी थी अच्छा हाँ अभी मुझे याद आता है और मैं और शिबो प्रिया जो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है हम लोग बात कर रहे थे ऐसी साइड में जाके हम बात कर रहे थे कि म्यूजिकली क्या लगता है बिकॉज वो खुद भी एक डिवोटी है तो उसने ऐसी मंत्र बोला कि यू नो श्री राम का मंत्र यू नो उसने पढ़ के अपने स्टाइल में बोला तो मुझे लगा कि अगर ये मंत्र ये जो उनका डेफिनेशन है राम का अगर इसको हम एक नए तरीके से प्रेजेंट करें यू नो तो कैसा लगेगा पर वो एकदम ही भजन नहीं होना चाहिए और नया भी होना चाहिए और फील भी ट्रेडिशनल रहनी चाहिए यू नो तो हम अपना कैसे बनाए फिर तुलसीदास जी ने इतने दोहे लिखे हैं इतनी पंक्तियां लिखी हैं तो मुझे लगा कि पूरा शो में एक ही वॉइस होनी चाहिए यू नो एक ही आवाज होनी चाहिए जो पूरे शो को पूरी कहानी को लेके जाएगी आगे और हर समय आप वो एक ही आवाज सुनेंगे जैसे पुरानी रामायण में भी होती थी ऐसे तो क्योंकि उससे क्या होता है ऑडियंसेस के लिए एक कंसिस्टेंसी रहती है एक फीलिंग रहती है कि यू नो तो वैसे हर्षित आए साथ में गाने के लिए और वो जो तुमने देखा था वो श्रीमद् रामायण टाइटल ट्रैक की रिकॉर्डिंग थी फाइनल रिकॉर्डिंग वो तो उसके पहले काफी कुछ हुआ था वो तो फाइनल रिकॉर्डिंग थी बट म्यूजिक मुझे लगता है कि पूरी रामायण में जितनी पंक्तियां दोहे हमने रिकॉर्ड भी किए हैं ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाए हैं मुझे लगता है म्यूजिक समहाउ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यू नो अब कैसे यू नो भले वो राधा कृष्ण हो या वो महाभारत हो मुझे आई लाइक की यूएसपी है हाँ हमारी पूरी टीम भी ना अभी जिस तरह से हम सब काम करते हैं आई थिंक इट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टीम वर्क यू नो यहाँ पर आपके साथ मिस्टर सिद्धार्थ तेवटिया भी हैं अमोल भी हैं यू नो हमारे ताहिर खान भी हैं ये सारे लोग भी हर स्टेप पे साथ में रहते हैं कैसी एक फीलिंग आती है यहाँ भूमि पे कैसी एक फीलिंग आती है इन सब लोग जो हर दिन इतने सारे लोग एक पूरी टीम साथ में काम करती है कैसा लगता है उन सब के बारे में आप लोगों को व्हाट इज दैट यू फील अबाउट द टीम दैट मेक्स यू डू यू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ग्रेट टीम कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है क्या लगता है तुम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा तभी ऐसी क्वालिटी निकलती है अनडाउटेडली ये ऑन स्क्रीन जो भी देखते होंगे लोग उनको लगता होगा कि हमारी मेहनत है हम ये मेहनत कर रहे हैं हम वनवास कर रहे हैं हम धूप में शूट कर रहे हैं ये सब उनको दिखता होगा लेकिन मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा पहला तो जितने भी लोग प्रोस्थेटिक्स करते हैं जैसे जामवंत हो गए जटायु हो गए इंक्लूडिंग जितने भी हनुमान एंड जितनी भी वानर सेना हमारी है ये बहुत डिफिकल्ट है ये देख करके आप कभी पता नहीं लगा सकते कि उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है और ये हमने फील किया है थ्रू आउट द शो क्योंकि हमने बिल्कुल आंख के सामने इस चीज को देखा हुआ है तो पहली तो वो मेहनत एंड सेकेंडली ये शूट करना इस पूरे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखना हर एक चीज मेंटेन करना ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा माइंड और एनर्जी एक रामायण की कहानी है Exactly, यहाँ से वहां जाती है पूरी इतने सारे लीड लगती है इट्स अमेजिंग मुझे लगता है कि ये अगर इतनी अच्छी टीम नहीं होती तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता कभी बिल्कुल मैं पहले भी टीम से मिला हुआ हूँ सर महाभारत के टाइम से ये सब लोग मतलब कि जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग इसके अंदर से अभी आज तक आपके साथ है तो अगर ये लोग ना होते तो सर शायद डायरेक्टर्स हाँ बिल्कुल महाभारत के टाइम के सर तब से आप साथ लेके हाँ
तब से आपकी टीम तब से साथ जा रहे हो और इतने बड़े बड़े हिट शो दे दिए कमल सर। जी मतलब बिल्कुल। हाँ, तो सर बिना टीम के पॉसिबल आप तो एक विजन लेते हैं, आप एक सोच लेते हैं और उसको, लेकिन पीछे आप कितनी टीम वर्क करती है। और हम लोगों के साथ भी धूप में डायरेक्टर सर ये सब साथ वो भी वहीं रहते हैं, तो हमारा इतना काम नहीं होता जितनी मेंटली सच में। टेंशन उनका होता है। हमसे कि- ज्यादा मेहनत बाकी सारे लोगों की है। लेकिन Actors स्क्रीन की पे है, स्क्रीन लेकिन पे हम ले actors से जाते हैं बहुत सर। ज्यादा मेहनत बाकी सारे स्क्रीन पे लोगों की हम है। दिखते हैं, लोग हमें देखते हैं, लेकिन हमारे पीछे के जो लोग हैं उन पे बहुत बहुत ज्यादा hard work है सब। उनके लिए होना चाहिए सर कि लाइटमैन से लेके हर कोई उनके जो हमसे पहले आते हैं कॉल टाइम से और लेट जाते हैं, तो सर वो लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट। तुम्हें क्या लगता है? सर बिल्कुल मुझे ये लगता है कि जो ऑफ कैमरा टीम है उनकी वजह से ही हम लोग इतना सुंदर दिख पा रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि वो लोग वहां पर खड़े हैं। मतलब स्पॉट दादा से लेकर हम लोग धूप में हैं लेकिन वो 10 चक्कर काट रहे हैं, तो वो हमें वो कंफर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग वो शॉट दे पा रहे हैं। हम लोग इतने हैवी कॉस्ट्यूम में भी ऐसे दिख पा रहे हैं क्योंकि पीछे वाले लोगों की मेहनत है। टीम वर्क ही है, एंड आई Yes, थिंक दैट completely. इस दिवाली हम सब यहाँ साथ में बैठ के इन चीजों के बारे में बात किए। Anything else that you all have in your mind to talk about? Any questions for me? Anything for each other? सर एक कुछ भी, हाँ। आपसे एक आई डोंट नो इस टॉपिक से जुड़ा है कि नहीं, बट बिकॉज बीइंग अ क्रिएटर, जिस तरीके की आपकी हेरिटेज रही है, जिस तरह के आपने हिस्टोरिक आपने एपिक्स बनाए हैं, महाभारत, रामायण, राधा कृष्णा, तो मुझे एज अ क्रिएटर ये जानने में, क्योंकि आप क्रिएटर है तो मुझे जानने में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आपको अगर फ्यूचर में आपको अगर किसी पे बायोपिक बनानी पड़े तो आप किस किस पर बायोपिक बनाना चाहेंगे? ऐसे कौन सी पर्सनालिटी आप जिस पर बायोपिक बनाना चाहेंगे, बीइंग अ क्रिएटर, फिल्म मेकर, अगर आपको मौका मिले तो, इफ यू वांट टू आंसर। नो ऑफ कोर्स मेरे लिए कृष्ण से बड़ा हाँ किरदार, जिस तरह की सोच आज के टाइम पे और होनी चाहिए, वो एक चीज है जो मेरा एक मेरी विश है, और मैं उस तरफ काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आस्ते आस्ते, पर डेफिनेटली वो होगी। तो वो कहानी एक अलग तरीके से मुझे बहुत मन है कहने का, पर वो ऑलरेडी ऑन है और वो होगा। अच्छा, कब होगा? जैसे रामायण हुआ, जैसे महाभारत हुआ, करेक्ट। उस तरह से हम काम कर रहे हैं। लेट्स आई रियली होप दैट इट हैपेंस, बिकॉज आई फील दैट एक सोच है। मतलब ऐसे लोग कहते हैं जैसे राम है, कृष्ण है, चेहरे पे सौम्यता होगी, कृष्ण हमेशा स्माइल करेंगे, राम हमेशा एक सौम्यता रख के हल्का सा एक फिर भी एक फील गुड रखेंगे इन एनी सिचुएशन। बट थॉट इज क्यों आपको जरूरत क्या है? क्यों आप वो थॉट क्यों रखोगे? बिकॉज वही तो है ना कि आप कैसे किसी भी सिचुएशन में उस तरह से आप कंट्रोल करके अगर आप निकल सकते हो, तभी आप कृष्ण बन सकते हो, तभी आप राम बन सकते हो। So these stories have so much thought that needs to be told. I feel that in different mediums, and I believe that's been my journey, and I'm just walking on it. तुम भी कुछ पूछना चाह रही, तुमने बोला। हाँ, मुझे पूछना था, अगर आप एक्टर होते तो आपने Casting हो गई। कोई सुन रहे हैं? ध्यान से तुम लोग सुन लेना। तो आपने जितने भी शोज आज तक बनाए हैं, तो आप अच्छा, अगर मैं एक्टर होता तो मेरे कोई बनाए हुए शो पे मैं क्या प्ले करता? यस अच्छा, वाओ। लाइक विच कैरेक्टर यू वुड हैव चोजन कि मैं ये करता अगर मैं एक्टर होता तो? मुझे लगता है कि ये कास्टिंग ना, अगर सबसे पूछोगी तो वो ऑलरेडी बोलेंगे कि ये आदमी कृष्ण प्ले करेगा। मुझे लगता है कि कहानी कहते हुए ना इतने सारे लोगों को एक सोच में साथ में लाना, कि हम सब एक ही सोच की तरफ बढ़े और सब साथ में चले, और वो भी इतने सारे लोगों की सोच, तो वो मुझे लगता है कि बहुत एक इंटरेस्टिंग काम है। और मुझे लगता है कृष्ण जैसा कैरेक्टर अगर तुम मुझे बोलोगी तो कृष्ण इज द कैरेक्टर, बिकॉज वो मेरी पहली शुरुआत भी थी। सबसे पहले मैंने जब महाभारत किया तो उन 5 सालों में मैंने कृष्ण पे बहुत पढ़ाई की, बिकॉज वो टाइम पे मैं सोचने लग गया था कि ये महाभारत क्यों हुई, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में। बहुत सारे प्रश्न थे, लॉट ऑफ थॉट्स इन माय हेड, आई रेड अ लॉट अबाउट कृष्ण। मुझे लगता है कि वो सोच अगर टू लव एंड जस्ट बी is not very easy, you would get it, you can just be कि हम एक हर situation में गुस्सा होना है तो हम वो भी करेंगे, we'll be attached and detached at the same time, and with the whole thought of just
पॉसिबली स्प्रेडिंग लव एंड वो थॉट मुझे बहुत एक्साइट करता है। तो वो कहानी, वो चीज़, कैरेक्टर अगर तुम बोलोगी तो वो मैं करना चाहूँ। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुए, बहुत मज़ा आया। फिर से हम बहुत लोगों को हमने मिस भी किया है आज यहाँ पे। तो हम सबके साथ में फिर से कभी ना कभी वापस आएंगे। धन्यवाद आप सबका दीपावली के इस शुभ दिन पे हमारे साथ ये टाइम स्पेंड करने का। थैंक यू सो मच। हम सब की तरफ से एक बार फिर हमारे सारे जगत परिवार को शुभ दीपावली। दिवाली बड़ी निराली, खुशियों वाली हो, भक्ति वाली जो जला ली, आई दिवाली हो।